हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे और वो है वर्नियर कैलिपर। ये बहुत ही आसान सा और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चों। बस ज़रूरत है एक बार बहुत अच्छे से समझने की। अगर समझ में आ गया बढ़िया से तो फिर कोई भी टाइप ऑफ सवाल अगर आ जाए तो हम लोग आराम से उसको बना लेंगे। रटने की कोशिश नहीं करेंगे, वरना जो छोटे छोटे सवाल है वो तो बन जाएंगे, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा भी हुआ तो वैसे सवाल हैंडल नहीं होंगे। ठीक है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल आते ही आते हैं। देखते हैं कि क्या है वर्नियर कैलिपर, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। एक है मीटर स्केल, एक वर्नियर कैलिपर और एक है स्क्रू गेज, जो हमारे सिलेबस में। आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में स्क्रू गेज पढ़ेंगे। और इससे तो डेली भेंट मुलाकात करते ही रहते हैं ये तो हमारे रिश्ते में लगते हैं। 15 सेंटीमीटर वाला जो स्केल है, 30 सेंटीमीटर वाला जो स्केल है, उसको यूज़ अक्सर करते रहते हैं, तो इसके बारे में तो आइडिया है। वर्नियर कैलिपर आज पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले पता तो चले कि भाई वर्नियर कैलिपर में वर्नियर का क्या मतलब होता है और कैलिपर का क्या मतलब होता है। कैलिपर मतलब है ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी भी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसका हाइट मेजर कर सके, इसका थिकनेस मेजर कर सके। तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हाइट हो गया, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, थिकनेस हो, या कोई अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो तो उसका डायमीटर अगर मेजर कर पाए, वैसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, कैलिपर। अब वर्नियर का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब नहीं होता है। एक्चुअली ये साइंटिस्ट का नाम है, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे 1631 में, उनका नाम था पियरे वर्नियर। वही ये इंस्ट्रूमेंट उन्होंने क्या किया था, डिज़ाइन किया था, तो उन्हीं के नाम पर जो है ना ये नामकरण हुआ है। यानी वर्नियर कैलिपर, साइंटिस्ट है वर्नियर, उन्होंने एक कैलिपर डिज़ाइन किया, यानी एक इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया, उनका नाम पड़ गया वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अच्छा, तीनों में देखो लिखा हुआ है चीज़, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट। अक्सर यही चीज़ उठा करके पूछ दिया जाता है, तो तीनों में एक डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। ये जो स्क्रू गेज जो देख रहे हो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू क्यों कहते हैं, सारे रीजंस अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहले इससे जान परिचित है बढ़िया सा। ये मीटर स्केल है, तो पता है कि मीटर स्केल में ये जो लिखा रहता है, जो बड़ा बड़ा वाला जो देख रहे हो ना, मेन जो डिवीज़न है, क्या है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और हर 1 सेंटीमीटर के बीच में टोटल कितना डिविजन्स बना हुआ होता है, 10 डिविजन्स। दिख रहा है ना ऐसे कर करके, 10 डिवीजन, 10 डिवीजन। सवाल है कि भाई इस मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि व्हाट इज द, मतलब मिनिमम थिकनेस या मिनिमम लेंथ जो वो मेजर कर पाएगा। तो पता है जो सबसे छोटा डिवीजन है उतना लेंथ बता दीजिए सर कि कितना होगा, बस वही मेजर कर पाएगा। उससे छोटा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मार्किंग ही नहीं है। जैसे जो घर में हम लोग का स्केल है, उससे मैं बोलूँगा ना कि एक जो बाल है ना, ठीक है, एक हेयर का थिकनेस बताओ कि क्या, तो क्या ये वाला स्केल मेजर कर पाएगा क्या, घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं मीटर स्केल, ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतना छोटा कोई डिवीज़न ही नहीं बना हुआ कि एक हेयर का थिकनेस वो मेजर कर पाए। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कि इसमें क्या है। हम लोग बोलेंगे 10 डिवीज़न जो होता है ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो सवाल है कि भाई एक डिवीज़न जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर, जो कि आ जाएगा कितना, 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि एक डिवीज़न का थिकनेस हो गया इतना, तो भाई इससे कम ये तो मेजर ही नहीं कर पाएगा। तो यही इसका क्या हो गया, लीस्ट काउंट। जिस तरह से आप देख रहे हो कि इतना डिवीज़न में इतना है कुछ मेजरमेंट, एक डिवीज़न कितना मेजर करेगा, इसी को लीस्ट काउंट कहते हैं। ऐसा ही कुछ कारनामा हम लोग करेंगे आज वर्नियर कैलिपर में और स्क्रू गेज में। तो एक बेसिक चीज़ जो हम लोग को ऑलरेडी दिख रहा हो, डेली बेसिस पे भेंट मुलाकात हो रहा हो, उसी चीज़ को एक्सटेंड करने वाले हैं, ताकि नया कुछ ऐसा ना लगे, डर ना लगे, बस जीना लगे। हाँ, तो मिलीमीटर में इसको अगर कन्वर्ट करें, इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मेरा बन गया लीस्ट काउंट। क्या बन गया, लीस्ट काउंट। तो इसको उठा करके इधर लिख देते हैं। लीस्ट काउंट मीटर स्केल का कितना हो जाएगा, मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर। और ऐसा ही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जनरली जो ये डिज़ाइंड होता है वर्नियर कैलिपर, उसका क्या लिस्ट काउंट होता है,
तो अब अभी डायरेक्ट कंपैरिजन में लिखा हुआ है तो हम लोग लिख लेते हैं। इसका 1 मिलीमीटर, इसका हो जाता है 0.1 मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखेंगे स्क्रू गेज जब पढ़ेंगे तो जनरली जो इसमें मार्किंग और जो भी डिविजन्स है उसके आधार पर देखते हैं कि इसका जो लिस्ट काउंट होता है ये हो जाता है 0.01 मिलीमीटर, और अगर सेंटीमीटर में अगर हम लोग चेंज करें तो हो जाएगा बटे 10 से डिवाइड कर दिए 0.001 सेंटीमीटर। तो देखो क्या है, तीनों में अंतर समझने का कोशिश करना। 1 मिलीमीटर 0.1, 0.01, वाह बड़ा अच्छा राइमिंग लग रहा है। 0.1 सेंटीमीटर 0.01, 0.001, यानी कि ये सेंटीमीटर में अगर देखें तो 1 डेसिमल प्लेसेस तक ये मेजर करता है, ये वाला 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर करता है, वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर करता है। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा होगा, कौन सा हो जाएगा, स्क्रू गेज। ठीक है, ये तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये खुद ऐसे जैसे लिखा हुआ, ये खुद ऐसा ही एनसीईआरटी में या फिर आईआईटी में भी आया हुआ सवाल है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिख लीजिए इसको, हो गया। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। ये जो डायग्राम है, सबसे पहले पूरे अच्छे तरह से इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, तब जा कर के हमको जो है कुछ भी आगे समझ में आएगा, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पूरा डायग्राम का अच्छे से अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये डायग्राम आप लोग कॉपी में मत बनाना, आपके लिए मैंने अलग से बना करके रखा है, खुद मैंने बनाया, तो आप वो वाला डायग्राम बनाना, आप इसको सिर्फ समझो। देखो एक ग्रे कलर का कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और उस पर मार्किंग किया हुआ है, ऐसे डिविजन्स बने हुए हैं। तो ये जो ग्रे वाला है उस पर जो स्केल ऐसे कर करके बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। और एक ब्लैक कलर का दिख रहा है, उस पर भी क्या है, डिविजन्स ऐसे मार्किंग किया हुआ है। तो ब्लैक वाला जो है और उस पर जो स्केल इस तरह से बना हुआ है मार्किंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। यानी 2 स्केल होता है इसमें, एक मेन स्केल और एक है वर्नियर स्केल। दोनों स्केल पूरा सेटअप को हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। ठीक है, ऐसा ना लगे कि ओ वर्नियर कैलिपर, अच्छा ये वर्नियर स्केल है, वो तो यही वर्नियर कैलिपर हो गया, नहीं, पूरा इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। उसके अंदर जाकर के देख रहे हैं 2 स्केल है, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, ब्लैक वाला। ये ब्लैक वाला के साथ ना एक देखो ऐसे करके स्लाइडर ये अटैच है, इसको स्लाइडर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको आप ऐसे ऐसे स्लाइड करोगे ना तो ये पूरा ब्लैक वाला पार्ट जो है घसकेगा इसके ऊपर पीछे। अगर ऐसे आप ऐसे स्लाइड करोगे तो ये वाला पार्ट आएगा आगे। और देखो ये वाला दोनों जो देख रहे हैं ये होता है फिक्स्ड, लेकिन ये है मूवेबल, यानी कि वर्नियर स्केल पूरा मूवेबल है, ये वाला फिक्स्ड है मेन स्केल। जब आप इसको इधर मूव करोगे तो ये दोनों जो है इसको हम लोग जॉस कहते हैं, और ये दोनों वाला को भी हम लोग क्या कहेंगे, जॉस। जैसे मूव करेंगे ये दोनों ना एक दूसरे के ऊपर हल्का सा ओवरलैप करता है बच्चों, ऐसे हल्का सा करेगा, ठीक है, सट करके, लेकिन ये दोनों बस जा करके सट जाएगा। मिनिमम क्राइटेरिया जो है बताएंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स रखते हैं और उसको मेजर करता है। तो ये तो समझ में आया, जॉस जॉस, वर्नियर स्केल, स्लाइडर। अच्छा, ये जो ब्लैक वाला है जब स्लाइड करते हैं, जब ये मूव करता है, इसी ब्लैक के साथ अटैच अंदर एक रहता है इस तरह से कुछ निकला हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेम। सारे चीज़ का सिग्निफिकेंस है, क्या है ये, स्टेम। तो जब आप इसको स्लाइड करोगे तो जब ये घसकेगा तो उसके साथ वो वाला भी पीछे घसकेगा। जब आप ऐसे स्लाइड करके इधर लाओगे तो वो वाला इधर आएगा। तो ये सारा पार्ट तो हमको समझ में आया। मेन स्केल पर जो डिविजन्स बना हुआ है वो कितना कितना थिकनेस का है, और उसके कंपैरिजन में जो वर्नियर स्केल पर बना हुआ डिविजन्स वो कितना कितना थिकनेस का है, जरा इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। देखिए मेन स्केल पर जो डिविजन्स बने हुए होते हैं, मान लीजिए कि ऐसे है 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखो कितना डिवीजन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 डिविजन्स। ये कौन हो गया, मेन स्केल वाला, ग्रे वाला जो पार्ट दिख रहा था। तो ग्रे वाला जो पार्ट है उसका 10 डिविजन्स, और जो छोटा वाला जो है आपका वर्नियर, छोटा वाला मैं पहले बोल दे रहा हूँ बच्चों, वर्नियर स्केल जो होता है ना उसका हर एक डिवीजन बच्चों क्या होता है, मेन स्केल के डिवीजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा छोटा होता है। पहले ये बोल दिया छोटा है, क्या होता है, थोड़ा सा छोटा छोटा होता है, इस तरह से है। अब देखो मान लो कि वर्नियर स्केल पर भी अगर सेम थिकनेस का अगर डिविजन्स बना हुआ होता
तो जहाँ पर इसका 10वां गया है इसका भी 10वां वहीं चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है 99.1 मतलब 9% ऐसा बोल दो, बस कुछ ही 0.1% में ऐसा होता है। जो मैं बोल रहा हूँ उसका उल्टा वो आईटी वाले क्वेश्चन में, उसको बाद में देखेंगे, पहले 99.9% समझते हैं जनरली जो क्या होता है। इसका जितना थिकनेस होता है उसके कंपैरिजन में वर्नियर स्केल का जो डिविजन्स का थिकनेस वो बराबर ना होकर के क्या होता है, थोड़ा सा कम कम होता है, थोड़ा सा कम थिकनेस का। यानी कि हम क्या बोलेंगे, इससे थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा कम होगा तो ये 0 ये 1, इसका थोड़ा सा कम ये 2, थोड़ा कम होगा। क्या ऐसे करते 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 क्या होता है, जहां पर इसका 9 डिवीजन आपको दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहां पर बड़ा वाला जो है मेन स्केल 9th डिवीजन, उसका यहां पर क्या हो जाता है 10th डिवीजन बच्चों, वहां पर ना एग्जैक्ट 10th डिवीजन इसका जाकर के कोइंसाइड कर जाता है किसके, उसके 9th वाले के साथ। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दोनों जो है ना, मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ, ये 10th नंबर हो गया, दोनों एकदम जो है ना समझिए कि कोइंसाइड ऐसे करता है। तो पता चल गया कि भाई इसका 10 उसके 9 के अंदर ही जो है ना इसका 10 जाके फिट हो गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इसका थिकनेस थोड़ा छोटा छोटा है, उसका थिकनेस बड़ा बड़ा है। अच्छा, तो हम कह सकते हैं क्या कि जनरली जो होता है क्या 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल का जो डिविजन्स बना हुआ है इज इक्वल टू होता है 9 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से हम लोग बाद में निकाल लेंगे कि अच्छा एक वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा नहीं होगा, तो बाद की बात है, ठीक है, ये एकदम दिमाग में अलग से रखना है। अच्छा, एक और चीज़, जो मेन स्केल है बना हुआ हमारा, वहाँ पर भी डिविजन्स बने हुए हैं, जो वर्नियर स्केल है वहाँ पर भी डिविजन्स बने हुए हैं, बड़ा छोटा क्या है समझ गए। लेकिन जो मेन स्केल है ना, ये वाला ग्रे पार्ट, उस पर जो डिविजन्स बना हुआ है बच्चों ना, वहाँ पर मेजरमेंट्स का भी मार्किंग है। क्या मैंने बोला, मेजरमेंट का मार्किंग है का मतलब कि सेंटीमीटर जो भी ये सब है आर इंडिकेटेड, बट हियर जो वर्नियर स्केल है नो मेजरमेंट्स इंडिकेटेड, नो मेजरमेंट्स आर इंडिकेटेड। बहुत छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट एक बार में दिमाग में समझ में आ जाएगा। तो बोलोगे मेन स्केल पर मेजरमेंट्स इंडिकेटेड है, सेंटीमीटर में जनरली होता है बच्चों, जो हमारा मीटर स्केल है ना जनरली वही होता है कि एक बड़ा हो गया फिर ये, तो बोलेंगे ये है 0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, हर 1 सेंटीमीटर के बीच 10 खटाल, तो वही यहाँ पर रहता है। तो सेंटीमीटर इंडिकेटेड है, मेरा मीटर स्केल जैसा है, तो हर डिवीज़न हम आराम से मेजर कर सकते हैं कि कितना लेंथ का है सेंटीमीटर मिलीमीटर में रीडिंग लेने के लिए। वर्नियर स्केल पे डिविजन्स बना हुआ है लेकिन सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। यार जब लिखा हुआ ही नहीं है तो सर उसका क्या काम है, इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं तो एक डिवीज़न बराबर हम लेके करेंगे क्या। यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि भाई जब इस पर डिविजन्स का मेजरमेंट नहीं लिखा हुआ है और इसका मेजरमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जरूर कहीं ना कहीं वर्नियर स्केल पर जो डिविजन्स बना हुआ है ना, इस डिवीज़न के सहारे क्या करेंगे हम, मतलब इसके सहारे मेन स्केल के सहारे जो है ना हम वर्नियर स्केल का डिवीज़न निकालने का कोशिश करेंगे। देखिए मैं कैसे बताऊँ, दो दोस्त हैं, ठीक है, दो फ्रेंड है बढ़िया से, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है और वो उसके पास है, मेरे पास नहीं है उसके पास है, और दो फ्रेंड हैं लॉज में कहीं आराम से है ना कहीं पढ़ने गए हैं और दोनों एक ही रूम में रहते हैं। मेरे पास नहीं है उसके पास है, मेरे पास नहीं है मार्किंग इसके पास है। ज़रूरत दोनों को है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट भाई मेजर करेगा, तो हम क्या करेंगे, हम उसे मांग लेंगे कि भाई मेरे को ज़रा 100 रुपया दे दो, मेरे को ज़रा 150 रुपया दे दो, मांग करके काम चलाएंगे क्योंकि मेरे पास है ही नहीं तो हम क्या करें। वही चीज़ होता है, वर्नियर स्केल के पास कोई मेजरमेंट मार्किंग नहीं होता है तो वो क्या करता है, ऐसा कुछ करेगा कि उसके साथ जिसके ऊपर वो स्लाइड कर रहा है, जिसके घर में वो रहता है, वहीं से वो मांगता है। वर्नियर स्केल बोलता है मेन स्केल को कि ए मेन स्केल तुम्हारे पास तो सेंटीमीटर इंडिकेटेड है ना, तुम्हारा हर डिवीज़न का कुछ ना कुछ है लेंथ लिखा हुआ और हम तुम्हारे साथ रहते हैं, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट कुछ मेजर करेगा, मेरे पास तो यार सेंटीमीटर लिखा हुआ ही नहीं है। तो मेन स्केल बोलता है कोई बात नहीं, मेरे साथ ही रहते हो ना, मेरे ऊपर स्लाइड कर रहे हो, मेरे साथ रहते हो, चिंता मत करो, तुम बताओ एक एक डिवीज़न बराबर क्या, हम कुछ
करके तुमको बता देंगे कि तुम्हारा एक डिवीज़न जो होगा ना कितना लेंथ का होगा। वर्नियर भी खुश, चलो यार पैसे की दिक्कत है, मेरा फ्रेंड मदद कर दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा है कुछ। अब ये चीज़ गजब दिमाग में फिट होगा, इसको हम फॉर्मूला के अंदर कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। बस बढ़िया से समझ में आया। चलिए ये देखो बच्चों, है ना, चलो कोई ना, एक एक डायग्राम आएगा। अब देखते हैं यूजर्स ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या है। जैसे कि मैं उठाता हूँ एक ये, ठीक है, ढक्कन कुछ है, कैसा ऑब्जेक्ट है बच्चों, सिलिंड्रिकल। तो सिलिंड्रिकल अगर है, मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि भाई जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितना इसका थिकनेस है, टोटल बताओ कि कितना। तो हम कह सकते हैं कि इधर से सर्कल जो दिख रहा है बच्चों, यहाँ से लेकर के मतलब बाहरी यहाँ से यहाँ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर, क्योंकि सर्कल है। तो सिंस सिलिंड्रिकल शेप होने के कारण ये बोल देते हैं एक्सटर्नल डायमीटर, और अगर अंदर यहाँ से यहाँ बोलेंगे तो दिस इज इंटरनल डायमीटर। क्यों? क्योंकि इसका कोई थिकनेस होगा कुछ न कुछ, तो इंटरनल डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर निकाल पाएगा कि सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का। तो कैसे निकालते हैं देखना जरा। क्या करते हैं, इसका निकालना ना एक्सटर्नल डायमीटर, तो ये ले जाके यहाँ पर फिट कर दीजिए। फिट कर दिए, बीच में घुसा दिए और इसको ऐसे ऐसे स्लाइड करते गए इसका जॉस आकर के इसको टाइट कर लिया। जैसा ही टाइट करेगा हम रुक जाएंगे, और उसके बाद जो यहाँ पर ना कुछ कुछ डिवीज़न का कुछ कुछ कारनामा होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कि भाई इसका कितना थिकनेस है। अच्छा, एक्सटर्नल डायमीटर के लिए यहाँ इंसर्ट किए, ये जॉस का काम हो गया एक्सटर्नल डायमीटर मेजरमेंट के लिए। इंटरनल कैसे होगा, तो देखिए क्या, यहाँ गौर करके देखिएगा, एक लाइन है ऐसे, एक लाइन एकदम पैरेलल स्ट्रेट दिख रहा है ना। क्या करते हैं, स्लाइडर को घसकाइए तो ये दोनों एकदम सट करके ओवरलैप करिए बढ़िया से, ना नज़दीक आ गया, इसको अंदर घुसा दीजिए, ऐसे घुस गया। देखिए मैं नज़दीक लाता हूँ, ठीक है, घुस गया दोनों, ये जो जॉस है। अब क्या करते हैं, स्लाइडर से ऐसे करते हैं, तो जैसे स्लाइडर से ऐसे करती है फैलेगा, फैल करके क्या हो जाएगा, टाइट हो गया। जैसा ही टाइट होगा भाई रुक जाओ, स्लाइड ऐसे खोलते चले गए तो ये अंदर फंस गया, यहाँ पर अटक गया, रुक जाओ। जैसे रुक जाएंगे फिर यहाँ कुछ ना कुछ डिवीज़न का कारनामा होगा, हम कैलकुलेट कर लेंगे आराम से, इसका बता देगा कि इंटरनल डायमीटर क्या है। तो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर यहाँ से, एक्सटर्नल यहाँ से। कोई स्फेरिकल बॉल है ना, राउंड ऑब्जेक्ट है, उसका अगर हमको डायमीटर निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ फंसा दीजिए ऐसे करके, ऐसे टाइट करके रोक दीजिए, फिर यहाँ डिवीज़न का कुछ कारनामा होगा, हम निकाल लेंगे। तो राउंड ऑब्जेक्ट स्फेरिकल का यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा, ये जो स्टेम था, अब मेरे को कोई बोले कि भाई ये जो बीकर कुछ है ना, इसका कितना डेप्थ है बताओ, या फिर इसका हाइट बताओ क्या है। तो क्या करते हैं, इसको ले करके पूरा ना फील ही कर लेते हैं अच्छे से। देखिए इसको लेकर के यहाँ पर रख दीजिए, एंड पॉइंट पे रख करके स्लाइडर को सबसे पहले एकदम नज़दीक सटा दिए, तो ये स्टेम पूरा अंदर चला गया। हम यहाँ पर ऐसे रखें और उसके बाद इस स्लाइडर को खोलते जा रहे हैं, तो खोलते जाएंगे, ये ऐसे जाते जाएगा, ठेक गया, यानी कि रुकेगा। जैसे ये रुका भाई रुक जाओ आराम से, उसके बाद फिर से यहाँ पर रीडिंग का कुछ कारनामा होगा, और हम जैसे ऐसे गया तो हमको पता चल गया कि हाँ इतना है, तो इतना का कितना लेंथ होगा हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो मैं अभी सिखाऊंगा यहाँ पर। तो पता चला, अब लेंथ ही निकालना होगा, तो यहाँ पर आप ऐसे रख दीजिए, ऐसे जाते जाएगा, एंड पॉइंट तक गया। तो किसी भी चीज़ का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वाइट कुछ भी हो, हम आराम से सारी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं इस वर्नियर कैलिपर के द्वारा। मेरे ख्याल से पिक्चर हो गया होगा बहुत अच्छे से क्लियर। ठीक है, अब ये देख लो, है ना, यहाँ पर इंसर्टेड है, मूवमेंट होते चला जाता है बच्चों। क्या क्या है देखिए, इट इज़ यूज्ड टू मेजर द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। शेप मस्ट बी रेगुलर, चाहे मतलब सिलिंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, इस तरह से। इट इज़ यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ ए बीकर ग्लास, देख चुके कि कैसे। इट इज़ यूज्ड टू मेजर द इंटरनल डायमीटर एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। यहाँ से एक्सटर्नल, यहाँ से इंटरनल, यहाँ से डेप्थ, यहाँ से हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ सब निकल जाएगा स्टेम से। इट इज़ यूज टू मेजर द डायमीटर और रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। वो कहाँ से, वो यहाँ से कारनामा होता है, यहाँ रख दीजिए, आराम से मेजर हो जाए। तो यूजेस हमको समझ में आ गया। अब दिमाग में पिक्चर बना वर्नियर कैलिपर का, लिख लीजिए बढ़िया से। चलते हैं, ये डायग्राम मैंने बना के रखा है, तो आप कॉपी में इसको बनाइए ताकि ये जो है ना फिजिबल हो। कैसे बनाना है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे, यानी कि ऐसे खटाक खटाक खटाक, इस तरह से। आप लोग के लिए बनाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आप बनाना, ऐसे
ये हो गया, ये मेरा ना सबसे पहला लेआउट। तो ये बताएगा, ये वाला जो दिख रहा है वो है मेरा मेन स्केल। क्या है बच्चों? ये वाला मेन स्केल। और इसके ऊपर ये जो डायग्राम दिख रहा है ये वाला, इस पर भी 0 से लेकर के 10 तक 10 डिविजन्स ऐसे मैंने बना दिया। तो ये मेरा हो गया वर्नियर स्केल। वहाँ पर जो है वो है मेरा मेन स्केल। मेन स्केल पर सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर जो भी है ना ये इंडिकेटेड होता है। यहाँ पर मेजरमेंट्स आर नॉट इंडिकेटेड। स्लाइडर ये रख देंगे, जॉस फॉर मेजरिंग एक्सटर्नल डायमीटर, जॉस फॉर मेजरिंग इंटरनल डायमीटर। एक स्क्रू लगा हुआ है, ये जब घसकता है तो उसके साथ ये वाला घसकेगा, उसके साथ स्टेम फॉर मेजरिंग डेप्थ। मेरे ख्याल से ये पिक्चर बहुत हो गया क्लियर। ये डायग्राम ना आप आराम से वीडियो को रोक करके बना लीजिए बढ़िया से, ये समझ में आएगा कि कैसे है। अब हम क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर का बच्चों लीस्ट काउंट सीखते हैं। मीटर स्केल का पता था ना, इतना डिवीजन इतना, तो एक डिवीजन कितना आंसर। इसमें कैसे निकालते हैं लीस्ट काउंट? सबसे छोटा जो थिकनेस है वो क्या मेजर कर सकता है। तो सबसे पहले अंदर घुस करके समझते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो वर्नियर स्केल है और ये वाला मेन स्केल है, मेन स्केल पर मेन स्केल और ये वाला क्या है वर्नियर स्केल। मेन स्केल पर देख रहे हो ये है क्या 0 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर। जो हमारा स्केल होता है ना ये 0, फिर ये वाला हो गया 1, बीच में ऐसे बड़ा 1 2 3 4 बना हुआ रहता है, फिर 1 2 3 4, 0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ये दोनों के बीच में कितना डिवीजन है? 10 डिवीजन। हम क्या किए, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाए हैं ताकि अंदर घुस करके उस 10 डिवीजन के अंदर समझ पाएँ कि कैसे क्या है। ठीक है, इसको तो मिटाता हूँ। तो ये 0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसके अंदर 10 डिवीजन्स है। तो भाई सबसे छोटा वाला जो होगा, हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि ये 1 मेन स्केल डिवीज़न है। मेन स्केल पर एक डिवीज़न, ये वाला भी क्या है भाई 1 मेन स्केल डिवीज़न। और हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन्स बना हुआ है, तो हर एक छोटा वाला डिवीज़न कितना मेजर करेगा। देखिए यहाँ क्या बोल रहा हूँ, 10 डिवीज़न जो है ना वो कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो भाई एक डिवीज़न जो है वो कितना होगा? तो 1/10 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। अगर इसको हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना, यानी कि हम बोलेंगे 1 मेन स्केल जो डिवीज़न होगा ना वो 1 मिलीमीटर हो जाएगा। जनरली बच्चों, जनरली जो भी यहाँ पर मार्किंग दिया हुआ है, हर एक छोटा डिवीज़न जो MSD, अब बाद में बताएंगे महेंद्र सिंह धोनी हो गया, लेकिन अभी समझ लीजिए मेन स्केल पर जो छोटा डिवीज़न है वो कितना है? 1 मिलीमीटर के बराबर। 2 डिवीज़न 2 मिलीमीटर, 3 डिवीज़न 3 मिलीमीटर, ये हो गया। अभी हम देखे थे कि जो वर्नियर स्केल पर डिवीज़न होता है उसका हर एक डिवीज़न थोड़ा छोटा छोटा होता है, किसके? मेन स्केल के कंपैरिजन में। तो हम क्या करें, 0, जब सबसे पहले यहाँ पर क्या करिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट मत रखिए। हम लिस्ट काउंट पढ़ रहे बच्चों, सबसे छोटा क्या मेजर करेगा। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट ना रख के वर्नियर स्केल को स्लाइडर के थ्रू क्या करिए, स्लाइड करके सटा दीजिए, दोनों का जॉस सटा दिए। 0 0 एक लाइन में आ जाता है। अभी कोई गलती उलती नहीं है, एरर्स नहीं है इंस्ट्रूमेंट में। 0 0 लाइन में आ गया। इसका जो 1 होगा गारंटीड यहाँ तो नहीं होने जा रहा है क्योंकि इसका थोड़ा सा छोटा थिकनेस का होता है, बता चुके हैं। तो क्या होगा, थोड़ा सा पीछे होगा। क्या होगा? थोड़ा सा पीछे। फर्स्ट डिवीज़न कुछ पीछे है, कितना पीछे है? लेट दिस बी x1। तो सेकंड डिवीज़न जो होगा क्या होगा? थोड़ा सा और पीछे हो जाएगा क्योंकि फाइनली है ना 9 के अंदर ही सेट होना, तो थोड़ा सा और पीछे हो गया ये सेकंड वाला। थर्ड वाला क्या होगा? थर्ड से थोड़ा सा और पीछे, थर्ड वाला से थोड़ा सा और पीछे, फोर्थ और थोड़ा पीछे, फिफ्थ थोड़ा और पीछे, सिक्स्थ इससे थोड़ा और पीछे, सेवेंथ इससे थोड़ा और पीछे, एट्थ इससे थोड़ा और पीछे। मतलब सटाते चले जाइए ना, हल्का बारीकी बारीकी। एक तो इसके 1 से पीछे थोड़ा सा, 2 से थोड़ा और, 3 से थोड़ा और, 4 से थोड़ा और, ऐसे करते जाएंगे। 8 वाला देख लो कितना ज़्यादा पीछे हो गया। अब 9th बनाएंगे तो भाई एकदम जो है नज़दीक ही आ गया। क्या हो गया? नज़दीक ही आ गया। 10th वाला जाके क्या होता है 9th के साथ एग्जैक्ट कोइंसाइड कर गया है। तभी तो ऐसा होगा बच्चों, थोड़ा पीछे 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 करते जाएंगे तो इसका 10 वर्नियर स्केल का सेटिंग हो गया, पूरा फिट बैठ गया 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ। अच्छा, अब ये देखें कि कितना पीछे था x1 डिस्टेंस, ये कितना पीछे है भाई x2 डिस्टेंस, ये कितना पीछे है x3, ये कितना पीछे है x4।
तो क्या हम कह सकते हैं कि x1 जो है ना वो सबसे छोटा होगा क्योंकि पहला ही डिवीज़न है, उसके कंपैरिजन में x2 थोड़ा बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा ऐसे कर करके बोलो सर आप कर क्या रहे हो यार, वो समझाओ जरा सा ना। ठीक है ये सब तो चलो कर ये रहे ना कि व्हाट इज़ द मिनिमम कोई भी ऑब्जेक्ट हम रखें और उसका थिकनेस ना ये मेजर कर पाए, तो हम क्या करें, कितना थिकनेस का रखें। ये पेन है, क्या देख लो पेन का शेप अलग है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा पतला, यहाँ क्या है थोड़ा मोटा, तो ये थिकनेस मेजर कर पाएगा या ये थिकनेस मेजर कर पाएगा। व्हाट इज़ द मिनिमम थिकनेस विच दिस डिवाइस कैन मेजर। तो बोलते हैं क्या करें, ये मेजर करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों के जॉस के बीच में उसको इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, स्लाइडर से थोड़ा सा घसकाना पड़ेगा और फिर हम देखेंगे कि क्या है भाई, क्या मेजरमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों क्या होता है, ये डिवाइस कोई भी चीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ लेकिन ये अभी चीज़ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर अब आप सुनिए फिर भी, ठीक है। कोई भी जो वर्नियर कैलिपर है, कोई भी जैसी इंस्ट्रूमेंट या ये ऑब्जेक्ट जब हम यहाँ रखते हैं ना, तो ये कैसे मेजर कर पाता है, ये तब मेजर कर पाता है जब इसका कोई ना कोई डिवीज़न इसके साथ कोइंसाइड करना चाहिए। ये लाइन मेरे को पता है कि समझ में कुछ नहीं आया होगा क्योंकि इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू जो है ना समझेंगे, लेकिन फिर भी समझिए कि ये जैसे हमने ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया, स्लाइडर को घसकाया और ये वाला क्या हो गया बढ़िया से सेटिंग। तो हम कैसे मेज़र करते हैं भाई, मेज़र हम ऐसे करते हैं कि इसका कोई ना कोई वर्नियर स्केल का डिवीज़न मेन स्केल डिवीज़न के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, तभी जा करके हम मेजर कर पाते हैं। यानी कि मैं लिखता हूँ बच्चों क्या कि ए वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल, ऐसे देखिए ना, ए वर्नियर कैलिपर इज एबल टू मेजर एनी थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, only when any one of the vernier scale division coincides with any one of the main scale division। ये सब कुछ है मेन स्केल डिवीज़न, इसी पर सारा कुछ बच्चों खेल है। एक वर्नियर कैलिपर कोई मेजरमेंट किसी ऑब्जेक्ट का थिकनेस तभी मेजर कर पाता है जब वर्नियर स्केल का कोई भी एक डिवीज़न ना बस वो कोइंसाइड कर जाए किसी मेन स्केल डिवीज़न के साथ। अगर कर गया तो समझिए कि इसका थिकनेस जो है ना आराम से मेजर कर पाएगा। कोई स्फेरिकल बॉल हो, बस आप रख दो, अब हम बोले कितना डायमीटर है इसका, तो हम क्या बोले, ये तब मेजर कर पाएगा जब वर्नियर स्केल का देखेंगे कि कोई डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है क्या मेन स्केल के साथ, चाहे वो लेट इट भी कोई भी डिवीज़न हो, 6th डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा हो, 10th डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा हो, 24th, कुछ भी कोई भी डिवीज़न कोइंसाइड कर जाए। अगर कोई कर गया ना तो समझिएगा हाँ कर गया सर, अब ये इसका जो थिकनेस आप जो भी मेजर कर रहे हो ना ये आराम से मेजर कर लेगा। कैसे करेगा वो हम थोड़ा बाद में समझते हैं, लेकिन अभी पहले मीनिंग समझो कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, रीज़न बताएंगे अभी आपको। अब सवाल है, हमने एक ऑब्जेक्ट रखा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको घसकाएंगे, अब हम मेजर करना चाहेंगे तो क्या कोई अभी फिलहाल ये कोई इसका वर्नियर स्केल का डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है क्या। देखिए जरा, जीरो को छोड़ करके बच्चों, ये तो बेस चीज़ है, यहाँ से तो सारा चीज़ मेजरमेंट हम लेंगे। कोई कोइंसाइड कर रहा है क्या, देखिए ये तो नहीं कर रहा है, पता है सर 10th वाला तो कोइंसाइड कर रहा है 9th के साथ, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पर कर रहा है तो ये देख लो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में जा करके कोई एक चीज़ जो है उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, यानी हम मेजर तो कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा जो टॉपिक है ना, पढ़ क्या रहे पता है, लीस्ट काउंट, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस विच दिस डिवाइस कैन मेजर। तो मिनिमम थिकनेस के लिए गौर करो, हमको पता है कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेन स्केल पर ना सेंटीमीटर्स का जो है मार्किंग होता है, तो यहाँ से यहाँ हमको पता है ये मेजरेबल है। भाई ये जो वर्नियर स्केल पर होता है ये एक डिवीज़न, ये तो मेजरेबल होता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो कोई मार्किंग ही नहीं होता है। तो व्हाट इज़ द मिनिमम थिकनेस, अभी सटा हुआ है, जैसा ही एक ऑब्जेक्ट हल्का सा पतला सा रखेंगे तो ये हल्का सा घसकेगा, तो हमारा
अभी कॉन्सेप्ट हमने देखा है कि मेजर तब कर पाता है जब इसका कोई डिवीजन कोइंसाइड करे। भाई 10th वाला तो बहुत दूर है ना। मिनिमम क्राइटेरिया बच्चों क्या हुआ कि इसी का फर्स्ट डिवीजन थोड़ा सा अगर घसक जाए ना तो इसका फर्स्ट उसके फर्स्ट के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, तो धड़ाक से ये क्या कर लेगा, इसको मेजर कर लेगा। बच्चों मैं फिर से बोलता हूँ, ठीक है, बस इसी को समझना अच्छे से कि भाई यहाँ पर कोई मान लो बोलते हैं मेजर तब करता है जब इसका कोई डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड करे। लीस्ट मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगा कि इसका फर्स्ट वाला जो है हम थोड़ा सा घसका है, इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के साथ कोइंसाइड कर जाए तो मेजर कर लेगा। अच्छा बोलोगे सर सेकंड वाला किया तो बच्चों सेकंड वाला किया ना तो देखो क्या है, x1 सबसे छोटा डिस्टेंस है थिकनेस, इसके कंपैरिजन में x2 क्या है थोड़ा बड़ा, तो वो मेरा लीस्ट कभी भी नहीं हो सकता है। तो छोटा ऑब्जेक्ट रखे घसका है तो x1 जाके कोइंसाइड कर गया, थोड़ा सा और बड़ा अगर रख देंगे तो थोड़ा और मेरे को घसकाना पड़ेगा, तो हो सकता है कि सेकंड डिवीजन कोइंसाइड कर जाए, तो उसके लिए तो बड़ा थिकनेस हो गया। थोड़ा सा और बड़ा थिकनेस रखेंगे, हो सकता है x ये वाला थर्ड डिवीजन थर्ड के साथ कोइंसाइड कर जाए, तो भाई पता है कितना घसकाना पड़ेगा। अगर मान लो थर्ड वाला थर्ड के साथ अगर कोइंसाइड किया तो इसका मतलब यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, क्या हम कह सकते हैं ये x3 के बराबर हो जाएगा। जितना ये x3 है हमको थर्ड के साथ कोइंसाइड कराना है, यानी कि ये जो वर्नियर स्केल है ना हमको घसकाना होगा, कितना, तो बोले x3 के बराबर। तो बोलते जितना ये थिकनेस है उतने थिकनेस का यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दो ना, ये घसक जाएगा, थर्ड के साथ कोइंसाइड कर गया। और हम जानते हैं कि जैसा ही कोइंसाइड करता है तो मेजरमेंट हमको मिल जाता है धड़ाक से। तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगा, तो बोलेंगे मिनिमम थिकनेस विच जो वर्नियर कैलिपर है विच इट कैन मेजर, ये क्या मेजर कर सकता है मिनिमम, तो ये मिनिमम जो मेजर करेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो हमको भाई थर्ड वाले को नहीं कोइंसाइड कराना है, ये तो बड़ा हो गया। मिनिमम कम से कम जो है ना जितना x1 है उतने का आप कोई क्या करो, ये देखो कितना थिकनेस का हो जाएगा ये x1 थिकनेस का बस यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दो ताकि फर्स्ट डिवीजन कोइंसाइड कर जाए फर्स्ट के साथ, ये मिनिमम क्राइटेरिया मेजर कर लेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सच दैट, ऐसा केस में होगा क्या, सच दैट बोलेंगे फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ फर्स्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, रीजन जैसे बताएंगे ना तब आपको समझ में आया कि भाई क्यों कोइंसाइड, क्या हमको कोइंसाइड करवाना था, मैंने कर दिया। सच दैट फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ फर्स्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, हो गया बस कोइंसाइड हुआ तो मेरा, और यही जो हो गया मिनिमम थिकनेस को ही हम लोग कहते हैं बच्चों क्या, लीस्ट काउंट। तो व्हाट इज लीस्ट काउंट, ये हो जाएगा किसके बराबर, x1 के बराबर हो जाएगा। सवाल है कि भाई x1 निकलेगा कैसे निकालेंगे x1, है ना, पॉइंट वाला बात है, कैसे निकालेंगे। तो हम बोले कि यहां से लेकर के यहां तक जो है ये है मेरा 1 मेन स्केल डिवीजन, उसमें से अगर लेके यहां से लेकर के यहां तक जो है ये है मेरा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। देखने से लग रहा होगा बच्चों एक मेन स्केल डिवीजन में से अगर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का जो भी लेंथ होगा अगर उसको माइनस कर देना तो मेरा x1 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, x1। वही जो x1 निकलेगा मेरा क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट। यानी कि हाउ वी विल फाइंड लीस्ट काउंट, तो हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, हाउ वी विल फाइंड लीस्ट काउंट। तो लीस्ट जो काउंट हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस हो जाएगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। देखो यही फॉर्मूला है ना, जो बच्चे अगर मान लीजिए पढ़ लिए होंगे, अगर वो देख रहे होंगे तो हम लोग इसको रटते हैं ना, लिस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। एक्चुअली कॉन्सेप्ट यहाँ पर जाकर के है कि कितना थिकनेस का हम रखें मिनिमम सच दैट कोई डिवीजन कोइंसाइड करे। तो मिनिमम क्राइटेरिया के लिए फर्स्ट वाला कोइंसाइड करे तो उसके लिए x1 थिकनेस का हमको रखना पड़ेगा, मिनिमम रखेंगे धड़ाक से कोइंसाइड कर गया, मिनिमम क्राइटेरिया है, हम मेजरमेंट कर लेंगे आराम से। तो दैट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। अब इसको याद दिमाग में रख कैसे सकते हो वो बताते हैं। पहले महेंद्र सिंह धोनी आए, ठीक है, बाद में विराट कोहली आए, वी से विराट कोडिंग कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो बोलेंगे लिस्ट काउंट क्या, नहीं बोलते कैप्टेंसी महेंद्र सिंह धोनी, वो पॉपुलैरिटी, उसके बाद विराट कोहली आए, फिर वो पॉपुलैरिटी, यानी क्या, लिस्ट काउंट इक्वल टू महेंद्र सिंह धोनी माइनस विराट कोहली, ठीक है। विराट सिंह धोनी भी कर सकते हैं, विराट कोहली, ऐसे करके आप दिमाग में रखना। यही सब कुछ है
अब सवाल आता है कि सर आप बोल रहे हो यार कोइंसाइड कर जाएगा तो मेजर कर लेंगे, कोइंसाइड कर जाएगा तो मेजर कर लेंगे। भाई कैसे? नेक्स्ट पेज में बच्चों, कोइंसाइड कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, फाइंड द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मेरा वर्नियर स्केल है, एक हमने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पर जॉस में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा है मेन स्केल। यही जो सवाल है ना, वेरी 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 वेरी, बस ज़िंदगी में कभी भी वर्नियर कैलिपर अगर लगे मुश्किल दे रहा हो ना, ये वीडियो आके ओपन करिएगा, ये वाला सवाल का आंसर सुन लीजिएगा, आराम से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, फाइंड द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मेरा जो है वो है मेरा मेन स्केल। मेन स्केल पर रीडिंग्स दिया हुआ रहता है। ये मेरा है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पर मेजरमेंट्स का मार्किंग नहीं होता है, लेकिन मेरे को पता है कि हर एक घर के क्या है 1 VSD 1 VSD, हर एक घर यहाँ क्या है 1 MSD 1 MSD। हमेशा बच्चों सवाल में ना एक चीज़ दिया रहेगा कि वर्नियर स्केल का कितना डिवीज़न मेन स्केल के टोटल कितने डिवीज़न के साथ जो है ना, मतलब समझिए एग्जैक्टली फिट हो रहा हो या एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा हो। कोइंसाइड वर्ड ना 2 बार आता है, 2 बार, बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा हूं मैं, सवाल के अंदर दिया हुआ रहेगा कि टोटल कितना वर्नियर स्केल का डिवीजन है, लेट इट बी 10, वो एग्जैक्टली कितना टोटल डिवीजन ऑफ मेन स्केल के साथ फिट बैठता है। तो ऐसे देगा, जैसे सवाल देखो देगा रखा है, गिवन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या है 9 मेन स्केल डिवीजन, यानी एग्जैक्टली फिट बैठा। वहां से हम एक काम करते हैं, ठीक है। दूसरा, जब हम कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं और हमको इसका कुछ डायमीटर या कुछ भी हमको मेजर करना हो, हम बताए थे हम तब मेजर कर पाते हैं जब इसका कोई ना कोई डिवीजन कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो एक सवाल में जरूर बोलता है कि भाई व्हेन ऑब्जेक्ट इज इंसर्टेड बिटवीन द जॉस ऑफ द वर्नियर कैलिपर, तो 6th डिवीजन कोइंसाइड। क्या कोइंसाइड? ऐसे कुछ बोलेगा, 6th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर गया उसके लेट इट बी 9th डिवीजन के साथ, या इसका बोलेगा 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड करता है उसके 5th के साथ। कोई भी किसी के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, उसको बोलना ही पड़ेगा। या तो लैंग्वेज में बोलता है या वो डायग्राम दे देता है, उसमें हम खोजते हैं कि कौन कोइंसाइड कर रहा है, कब? ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के बाद, ठीक है। ये देखते हैं। अब मेरे पास यहाँ क्या है भाई, हमको बोला इसका डायमीटर निकालें, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ना, ये लेंथ, ये हो जाएगा मेरा डायमीटर। कैसे मेजर करेंगे? तो बोले भाई इसका तो कुछ आता पता है नहीं, यहाँ पर मेजरमेंट है, गौर करके देखो। हर एक जो डिवीज़न है ये है मेरा 1 MSD, ये है मेरा 1 MSD। और 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना होता है हम यहाँ से निकाल लेंगे। बोलेंगे कि 10 इक्वल डिवीजन्स जो है ना वो 1 सेंटीमीटर है, यानी कि कह सकते हैं 10 मेन स्केल डिवीज़न जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो एक मेन स्केल डिवीज़न कितना के बराबर है भाई? 1/10 सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? 1/10 सेंटीमीटर, जो कि क्या ये मेरे लिए 0.1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी हर एक जो MSD है ना वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। अगर सोचो जरा सा, ऐसा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखते कि एग्जैक्ट जो ये 3 वाला जो लाइन है ना, ऐसा कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हम रखते कि ये 3 के साथ ही इतने रहता। अब बोलता कि इसका डायमीटर निकालो, तो ये आसान से निकल जाता। बोले वाह, एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखें जो इसके 3 जो है ना मेन स्केल के साथ ही ऐसे हो रहा है, तो बोलते यहाँ से हमको पता है कि क्या होगा। एक डिवीज़न मेन स्केल वाला होता है 1 मिलीमीटर, तो आंसर क्या बोलते हैं 1 2 3 भाई 3 मिलीमीटर। इसमें तो कुछ करने नहीं है, कितना आसान हो गया। इसमें तो वर्नियर कैलिपर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, ऐसी हो गया। अगर मान लीजिए थोड़ा सा और बड़ा करते और ये मान लीजिए 4 के साथ जाके फिट होता, क्या बोले बच्चों? अगर ये थोड़ा सा और बड़ा होता, और क्या है ये जो 4 है ना, मान लीजिए कि ऐसा कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखते और ना 4 के साथ फिट बैठता, बोलता डायमीटर निकालो। हम क्या आंसर दे देते? 4, तो 4 मिलीमीटर। क्यों? ये तो हम आराम से मेजर कर सकते हैं ना, आंसर आ जाता। लेकिन कोई ज़रूरी है कि जो मेन स्केल पर डिविजन्स बना हुआ एग्जैक्टली उतने डायमीटर का कोई ऑब्जेक्ट होगा, एकदम 3 पर होगा, 4 पर होगा? ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। अगर बीच में आ गया तभी जो है ना वर्नियर कैलिपर का सारा खेल स्टार्ट होता है। बोले बड़ी अच्छा से समझने की जरूरत है बच्चों। चलिए देखते हैं हुआ क्या। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डायमीटर है, तो हम इसको खींचे। बोले यार ये थिकनेस जो है ना डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को, ये ही थिकनेस जो है क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है।
3 तक तो मेरे को पता है कि क्या है, ये कितना है 3 मिलीमीटर हो जाएगा, 3 मेन स्केल डिवीज़न है, लेकिन प्लस x होगा। तो सबसे पहला हम बोल देंगे कि डायमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 मिलीमीटर प्लस कुछ x। व्हाट इज दिस x, हाउ वी विल फाइंड, तभी हम बोले थे कि भाई खोजो कि इसका कौन सा डिवीज़न उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, तभी हम मेजर कर पाएंगे। खोजिए बच्चों, देखिए ये तो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये देखिए जरा कुछ दिखाई दिया, यानी इसका 3rd डिवीज़न इसके 6th डिवीज़न के साथ कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड करने से होता ये है, हाउ वी विल फाइंड दिस x, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ तक कोइंसाइड कर रहा है ये मेजरेबल है ना, 1 2 3 मिलीमीटर हो गया। माइनस अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 वर्नियर स्केल डिवीज़न और वह है 3 मेन स्केल डिवीज़न। देख लो क्या बच्चों, नहीं कर लेंगे। व्हाट इज दिस x, भाई टोटल डायमीटर जो होगा वो 3 मिलीमीटर ये प्लस x कैसे निकालते हैं भाई, कोई ना कोई कोइंसाइड तो करे, जो मैं बोल रहा था कि तभी मेजर कर पाता है जब कोई कोइंसाइड करता है। कोइंसाइड किया तो फायदा ये हुआ कि हमेशा यहाँ से वहाँ और यहाँ से वहाँ तक हम आराम से सब्ट्रैक्ट करके ये x निकाल पाते हैं, जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बचता है। तो हाउ वी विल फाइंड दिस x, बोलेंगे x हो जाएगा 3 MSD माइनस 3 VSD, 3 मेन स्केल डिवीजन माइनस 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब हम जानते हैं 3 मेन स्केल डिवीजन ना बहुत आसान है, वो तो पता है 3 मिलीमीटर, भाई वर्नियर स्केल डिवीजन तो पता ही नहीं है। तो बोले थे ना जब नहीं पता होता है तो वो उससे उधार कर्जा लेकर के और कुछ कुछ कर लेता है। यानी वर्नियर स्केल डिवीजन जो नहीं पता है उसको निकालते हैं MSD के रूप में। कैसे निकालेंगे, तो अभी बच्चों देखिए, अभी तो हमको पता चल गया क्या कि भाई देखो 3 यहाँ से अगर कॉमन ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा MSD माइनस कितना हो जाएगा VSD, तो दिस इज x। अभी हमको पता चल गया क्या कि भाई ये क्या है 1 MSD माइनस 1 VSD। व्हाट इज 1 MSD माइनस 1 VSD, व्हाट इज 1 MSD माइनस 1 VSD, एक महेंद्र सिंह धोनी माइनस विराट कोहली वाला जो है बच्चों क्या होता है, लीस्ट काउंट के बराबर होता है। क्या होता है, लीस्ट काउंट के बराबर। ठीक, तो हमेशा क्या करेंगे, ये हो गया 3i इंटू लीस्ट काउंट के बराबर। तो भाई बस लीस्ट काउंट किसी तरह से निकाल लो, आंसर आ गया है ना। तो देखते हैं कि MSD VSD में से सब्ट्रैक्ट करते कैसे निकालते हैं। तो ये वाला काम आता है कि कितना टोटल फिटिंग बैठ रहा है, उसके हिसाब से मैं निकाल करके बताता हूँ आप लोग को। ठीक, देखिए क्या दिया हुआ है सवाल में कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है। मेरे पास x आया हुआ है क्या 3 MSD माइनस 3 VSD, x ही तो निकालना था। ठीक है, तो 3 ये आ गया, मतलब क्या आ जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, कॉमन ले लेंगे तो ये तो पता है मेजरेबल है। ये क्या करें 1 VSD, इसीलिए हम लोग यहाँ से 1 VSD निकालते हैं, जिसके लिए वाला सवाल में बच्चों दिया हुआ रहता है। तो 1 VSD किसके बराबर हो जाएगा 9/10 MSD। देखे जो VSD नहीं पता था ना, MSD के रूप में हम निकाल लिए। इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, 3 ये हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD क्या हो गया, ये भी MSD के रूप में आ गया, कितना 9/10 MSD हो गया, क्योंकि VSD नहीं दिया हुआ रहता है सवाल में। अब हम लोग यहाँ 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1/10 MSD। तो हो गया, देखिए कितना 0.3 टाइम्स 1 MSD, 0.3 1 है ना, 3/10 0.3 हो गया। 1 MSD क्या है भाई, 1 MSD 1 मिलीमीटर के बराबर है। कितना ये मेजरेबल होता है ना 1 मिलीमीटर, देख चुके हैं। तो आंसर देखिए x जो है ना वो आ गया बच्चों कितना 0.3 मिलीमीटर। देखो कैसे कॉन्सेप्चुअली कैलकुलेट करते हैं। तो x जब 0.3 मिलीमीटर निकल गया, पता चल गया कि x कितना होगा। हमारा जो डायमीटर था वो जो दिखता है 3 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल प्लस x, आंसर कितना आ जाएगा 3 मिलीमीटर प्लस 0.3 मिलीमीटर, हेंस आंसर विल बी 3.3 मिलीमीटर। अब हुआ ये कि लगा ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि थोड़ा सा मैंने डिटेल बताया, सब कुछ तोड़ ताड़ करके लगा होगा। बिल्कुल भी चिंता मत करिए, कुछ चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं कि है ना सर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक चीज़ समझना है, मैं
रिकैप करता हूँ, अच्छा से लिख लो पहले आप, सांस ले लेते हैं बढ़िया से, ठीक है, फिर चालू करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा, समरी बता रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा, उसका डायमीटर बताओ क्या। अगर वो मेन स्केल का 3 मिलीमीटर के सामने ही जाकर के अगर फिट हो जाता ना तो 3 मिलीमीटर आंसर, अगर उसका 4 के पास फिट हो जाता ना बड़ा फुटबॉल टाइप का ऐसे तो 4 मिलीमीटर आंसर। लेकिन भाई ऐसा जनरली होता नहीं है, तो क्या हुआ, 3 है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा ऐसे है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या है, ये देख लो क्या बच्चों, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का ये जो है ये है 0 एकदम चिपका हुआ यहाँ से, तो 3 मतलब ऐसे बोलो कि वर्नियर स्केल का जो 0 है ना उसके पहले जो भी डिवीजन हमको विजिबल होता है दैट इज कॉल्ड मेन स्केल जो है उसका रीडिंग। क्या बोलते हैं उसको, मेन स्केल का रीडिंग, क्योंकि डायरेक्ट हम 3 मिलीमीटर 3 देख करके 3 मिलीमीटर हो गया, निकाल लिए। एक्स कैसे निकालते हैं, तो कोई ना कोई डिवीजन कोइंसाइड करता है, तो भाई यहाँ से देखिए 3 मेन स्केल डिवीजन और ये 0 से लेकर यहाँ तक 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हाउ दिस एक्स कैन बी फाउंड आउट, तो बोले 3 मेन स्केल डिवीजन माइनस 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। जैसा ही वो लिखते हैं 3 MSD माइनस 3 VSD। MSD तो ठीक है पता है मेरे को, VSD नहीं पता, तो जो नहीं पता होता है वो एक सवाल में दिया हुआ रहता है, वहाँ से हम एक्सप्रेस करते हैं कि 1 VSD होगा क्या। जैसा ही हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, देखो 1 VSD क्या रखते हैं, MSD मेन स्केल डिवीजन पे तो पता ही है कि एक मेन स्केल डिवीजन कितना होता है, 1 मिलीमीटर रखे, धड़ाक से मेरा आंसर आ जाता है एक्स, ये आगे। तो फाइनली जो मेरा आंसर है एक्स है ऐसा। और ये बच्चों क्या है, जो भी 3 मिलीमीटर मेरे को दिखाई दे रहा कहाँ, मेन स्केल पर, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रीडिंग ऑफ, फॉर्मूला देखिए आपके सामने मैं बना रहा हूँ, ये रीडिंग ऑफ जो डायमीटर है वो क्या आया है, 3 मिलीमीटर आया है था प्लस एक्स, 3 मिलीमीटर आया था प्लस एक्स आंसर क्या आया, ये आया 3 MSD माइनस 3 VSD, ऐसे आया। देखिए आपके सामने फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, 3 यहाँ से कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। भाई व्हाट इज 1 MSD माइनस 1 VSD, दिस इज लीस्ट काउंट। क्या हो जाता है, लीस्ट काउंट। यहां से देखो क्या है, ये वाला है ऑन द मेन स्केल 3 जो मेरे को दिख रहा था, तो इसको बोलते हैं पता है क्या, मेन स्केल रीडिंग जो है, प्लस ये हो जाता है कि कौन सा डिवीजन जो है ना कोइंसाइड कर रहा था। देखो डायग्राम में पता चलेगा कौन सा, 3rd डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल वाज कोइंसाइडिंग, तो यही 3 3 3 आया। तो हम लोग बोलते हैं भाई ये जो 3 आया है ये इसको हम लोग बोलते हैं लेट इट बी n, into हो जाता है लीस्ट काउंट। व्हाट इज, अभी फॉर्मूला आपके सामने पहले जनरेट कर लीजिए, ये n इंटू लीस्ट काउंट इसको हम लोग बोलते हैं क्या है भाई, दिस इज वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, और इधर क्या हो गया है, रीडिंग। ऐसे देखो मेन स्केल रीडिंग सीधे दिखा तो बोले ऑब्जेक्ट को रख दिए, जो विजिबल हमको दिखाई दे रहा है दैट इज मेन स्केल रीडिंग, बहुत अच्छी बात है भाई। n इंटू लीस्ट काउंट, n क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि n जो है वो है नंबर ऑफ द वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल डिवीजन। MSD VSD रहे बच्चों ना, तो मेन स्केल डिवीजन ऐसे समझना, कौन सा नंबर ऑफ द वर्नियर स्केल डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, वर्नियर ये मेन स्केल डिवीजन के साथ, वो यहाँ रख दो इनटू लिस्ट काउंट। जैसे रखेंगे देखो ये है नंबर ऑफ डिवीजन 3, 3rd डिवीजन, तो वो सेंटीमीटर मिलीमीटर थोड़ी ना होगा, लेकिन लिस्ट काउंट जब हम रखते हैं ये कैलकुलेट होकर कुछ मिलीमीटर सेंटीमीटर आएगा, तो जब गुना करोगे ना तब एक रीडिंग आएगा, यानी कि सेंटीमीटर या मिलीमीटर। तो इतना इंटू इतना करने से रीडिंग आया है, कौन सा वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड किया, तो हम लोग इसको जो मिलीमीटर सेंटीमीटर में आ जाता है उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। ये मेन स्केल पर था तो इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। अब देखो रुपया प्लस रुपया इक्वल टू रुपया, तो भैया ये भी रीडिंग है, ये भी रीडिंग है, तो ये वाला भी क्या आएगा, रीडिंग ऑफ या जो भी डायमीटर का है। तो ये मेरे लिए फॉर्मूला बन गया बच्चों, क्या बन गया मेरे लिए, फॉर्मूला। अब एक चीज़ ऐसी समझ में आया तो अब हम लोग इधर चलते हैं, जरा एक एक करके एक एक लाइन का डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग, तो बोलते हैं कि भाई द डिवीजन ऑन द मेन स्केल विच इज विजिबल आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द जॉस। ऑब्जेक्ट को आप रख दो, उसके बाद देखो कि कौन सा विजिबल है,
3 तक विजिबल था तो भाई वही हो गया मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। 4 तक विजिबल होता तो वही हो गया मेन स्केल रीडिंग, चलेगा। यहाँ क्या है वर्नियर स्केल रीडिंग, VSR क्या होता है, तो VSR अभी देखें कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, आई इंटू लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और लिस्ट काउंट क्या है 1 महेंद्र सिंह धोनी -1 विराट कोहली वाला, एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल। तो ये फॉर्मूला समरी टाइप का हो रहा है बच्चों। हाँ, तीसरा देखते हैं जरा, रीडिंग और डायमीटर। तो भाई जब भी रीडिंग निकालना हो ना, रीडिंग का मतलब होता है कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, बस सारे रीडिंग 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 निकाल दो, यू विल गेट द आंसर। तो बस ये हो गया, बस इतने था कहानी। इसके बाद जो है ना बहुत मस्त, जिंदगी बड़ा आसान है। कैसे देखते हैं जरा, अब देखिए कैसे कैसे खटखट बनेगा सवाल। एंड डिविजन्स ऑन द मेन स्केल, भाई मेन स्केल है क्या है बच्चों, ये मेन स्केल, इसके साथ लगा हुआ जो है लेट इट बी दिस इज वर्नियर स्केल। देखिए क्या बोलता है, एंड डिविजन्स ऑन द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विथ n+1 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। यानी क्या बोले बच्चों, मेन स्केल पर n डिविजन्स, यानी हम कह सकते हैं n मेन स्केल डिवीजन जो है कोइंसाइड करता है किसके साथ, n+1 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। बोले कुछ ना कुछ एक लाइन हमेशा बोलता है, 10 डिविजन्स 9 के साथ कोइंसाइड कर गया, 29 डिविजन्स इसका 30 के साथ कोइंसाइड कर गया। यहाँ पर क्या बोला है, n डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड्स विथ n+1 डिविजन्स, n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। इफ ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज a यूनिट्स, मेन स्केल पर जो बना हुआ है उसका हर एक डिवीजन कितना है, a यूनिट्स। यानी हम कह सकते हैं कि एक मेन स्केल डिवीजन ना ये मेरे को दे के रखा है कितना, a यूनिट्स, देन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी क्या। तो भाई लीस्ट काउंट जो होता है हम लोग अब पढ़ चुके हैं कि 1 महेंद्र सिंह धोनी -1 विराट कोहली वाला होता है, 1 VSD। तो बस 1 VSD बच्चों दिया हुआ है, सॉरी 1 MSD मार्किंग रहता है, पता रहता है मेरे को। 1 VSD जो होता है उसका मार्किंग नहीं होता है वर्नियर स्केल पे, तो वो कर्जा लेता है किससे, ये MSD से, ठीक है। बोलता है कि भाई कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ सवाल में दिया हुआ रहता है कितना कितना फिटिंग हो रहा है। तो हमको एक VSD का जरूरत पड़ेगा, हाउ वी विल फाइंड VSD। तो जरा सा अरेंज करके लिखते हैं, कैसे देखिए बड़ी आसान है। बोलेंगे n+1 VSD जो है वो कोइंसाइड करा किसके साथ, n MSD के साथ। यही चीज़ इधर लिख दिए क्योंकि हमको 1 VSD चाहिए। 1 VSD बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाई n+1 सॉरी क्या हो जाएगा बच्चों, n डिवाइड बाई n+1, ये हो जाएगा मेरा MSD। तो 1 VSD निकल गया MSD के टर्म्स में, उठा के वहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लीस्ट काउंट जो हमको बोला निकालने के लिए, तो बोलेंगे 1 MSD -1 VSD। 1 MSD तो 1 MSD होते हैं, 1 VSD जो नहीं पता तो वो हमको यहाँ से पता चल गया कितना, इतना MSD। देखिए एक्सप्रेस हो गया VSD किसके टर्म्स में, MSD कुछ ना कुछ सवाल में दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर करें MSD कॉमन, तो ये आ जाएगा कितना, n+1 -n भागा n+1, ये आ गया MSD। देखो n यहाँ से चला गया, 1/n+1 और 1 MSD वो दे के रखा कितना, a यूनिट्स। हैंस आंसर आ जाएगा कितना, a डिवाइडेड बाई आ जाएगा n+1 यूनिट्स। तो दिस इज लीस्ट काउंट। कुछ लगा, सवाल बनाना बड़ी आसान होता है बच्चों, एकदम सिंपल। महेंद्र सिंह धोनी माइनस विराट कोहली करिए, खटाक से आंसर आ जाएगा तुरंत। अब देखो ये जो भी क्या a/n+1, ये डी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। ये जो सवाल है ना, इतना VIP सवाल है कि मैं क्या बताऊं। ये सवाल को सबसे पहले पता है नीट जो है ना, नीट उठा के बच्चों बहुत पुराना 1994 में ही उठा करके दिया हुआ था। लेकिन वो क्या दिया था पता है, n डिविजन्स n-1 डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है नीट। सोच लो जरा सा। IIT आए, JEE एडवांस जो है वो 2003 में उठा करके क्या किए, सेम यही वाला सवाल उठा के पूछ दिए। अब हुआ ये कि नीट और IIT अगर दोनों पूछ देता है तो JEE मेंस आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई साहब आप दोनों पूछ दिए तो ऐसा करते हैं, हम IIT जो पूछे प्लस वाला ना वही उठा के 2012 में हम पूछ देते हैं।
सब ऐसे करता है, ठीक है, सब पूछते जा रहा है। अब मेंस 2012 में पूछ दिया, उसके बाद नीट फिर से, है ना, नीट तो जानते हैं रिपीट बहुत ज़्यादा है, वो उड़ीसा में एग्जाम हुआ, नीट उड़ीसा में, तो भाई नीट जो है फिर से 2019 में उठा करके पूछते थे। मतलब ये हाल समाचार है, आप समझ लो। क्या है, खाली लिस्ट काउंट निकालने के लिए, फिर आएगा, ऐसा नहीं कि अभी नहीं आएगा, बहुत पुराना बोला है, अब ये आते रहेगा, भरते जाएगा। आज से 10 साल के बाद पढ़ाएंगे तो यहाँ तक लिखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पूछा। तो चलिए इसको बनाने का कोशिश करिए बच्चों आप लोग। इसके लेंथ से डरना नहीं है, बहुत छोटा सवाल है सब। इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। एंगल्स का मेजरमेंट करना है, कहीं डायमीटर का मेजरमेंट करना है, कहीं थिकनेस है, कहीं एंगल्स है, क्या फ़र्क पड़ता है। देखते हैं, कुछ सवाल बोलेगा। इन दिस इंस्ट्रूमेंट में 29 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विथ द 30 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। 29 डिविजन्स 30 के साथ कोइंसाइड किया। ये क्यों देता है? ये इसलिए देता है कि VSD जो नहीं पता होता है ना, उसको MSD में कन्वर्ट करने के लिए देता है। बस लिख लीजिए जो है। 29 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, तो बोलेंगे 29 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर गया टोटल किसके साथ, 30 ऑफ द वर्नियर स्केल डिवीजन। एक तो ये दे दिया। बोलता है क्या, इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल का सबसे छोटा जो है एक डिवीजन कितना है, हाफ डिग्री। यानी ये दे के रखा है, एक मेन स्केल डिवीजन जो सबसे छोटा का है वो है हाफ डिग्री, 0.5 डिग्री, जो भी लिख लीजिए। देन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज क्या, बोले भाई लीस्ट काउंट जो है ना, जैसे ही वर्नियर स्केल ये सब वर्ड यूज़ करता है बच्चों, तो हम समझ जाएंगे क्या, कहाँ गया वर्नियर स्केल। हाँ, तो पता चल जाएगा कि ये वर्नियर कैलिपर का सवाल है। क्या करेंगे बताइए, अब आप ही बताइए, लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है, पहले महेंद्र सिंह धोनी की पहले विराट कोहली, पहले महेंद्र सिंह धोनी, तो 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD होता है, VSD नहीं होता है, तो भाई MSD के रूप में जो है ना हम लोग करते हैं, तो निकालिए 1 VSD क्या होता है, सवाल में कुछ ना कुछ बोलता है। तो भाई इसको पलट करके लिखिए कि 30 वर्नियर स्केल जो है वो 29 मेन स्केल डिवीजन के साथ ऐसा है, तो एक वर्नियर स्केल जो है ना कितना के बराबर होगा, तो बोलेंगे 29 डिवाइडेड बाई 30 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा, ताकि हम लोग उसको एक्सप्रेस कर पाएँ। लिख लीजिए 1 VSD 29/30 क्या है, मेन स्केल डिवीजन, तो 30 - 29 जाएगा तो 1/30 MSD। लिस्ट काउंट हमको सिर्फ मेजर करना है। 1 MSD हाफ डिग्री है, तो क्या ये आंसर आ जाएगा 1/30 इंटू ये हाफ, टोटल आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, डिग्री, यानी कि 1/60 डिग्री है कि नहीं। कितना आंसर आ रहा है, 1/60 डिग्री। अब जरा चेक करो, 1/60 यहाँ है क्या, है क्या, नहीं है। डिग्री में 1 और आधा, 1/60 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ना देखिए डैश डैश लगा हुआ, यानी क्या है ये, मिनट। अब देखिए बच्चों क्या है, अगर मैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में जो जरूरत पड़ता है, अगर ये मैं पहले ना पढ़ाऊँ तो आप स्टार्ट किए 11th पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि मिनट, ये जो डैश किया हुआ क्या है ये। तो पता है अभी हम फिजिक्स छोड़ करके ये वाला और आपको 1 घंटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे होते कि रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये होता है। तो सोचो क्या होता, जो फिजिक्स से लगाव जनरेट करना चाह रहे, फिजिक्स से प्यार करना चाह रहे हो, प्यार ही नहीं होगा यार, बोले मैथ बीच में अड़चन आते जाला। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पढ़ लिए, सारा कुछ पहले पढ़ा के रख दिया ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आप पढ़े होंगे तो खटाक से आप मार दोगे। तो मेरे को कष्ट दिया था, इसलिए व्यवस्था हम पहले करके रख देते हैं। आप लोग पढ़ लीजिए, बस मस्त हो जाएंगे। 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट। तो बोले भाई 1/60 डिग्री है, देखिए 1 डिग्री में 60 मिनट, तो भाई 1/60 डिग्री में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, 1/60 इंटू 60 कर दो, टोटल मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 में इतना तो इतना में कितना, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 मिनट। हेंस 1 मिनट है क्या, है। तो ये डी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, सही। कुछ है, कुछ नहीं है, हमेशा सवाल में कुछ ना कुछ बोलेगा। चलिए इसको बनाने का कोशिश करते हैं। क्या है, ए स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ ए प्रिज्म। अब एक कोई प्रिज्म है और उसका एंगल मेजर किया जा रहा है एक स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं सवाल जरा। मेन स्केल रीडिंग दे के रखा है, रीडिंग याद रखिए, रीडिंग। जब रीडिंग बोलेगा तो मैं MSR प्लस VSR, तो बोले क्या, मेन स्केल रीडिंग ये दे के रखा है 58.5 डिग्री, ठीक है।
वर्नियर स्केल, जैसे वर्नियर स्केल आया समझ गए, वर्नियर स्केल वाला कुछ दिमाग लगाना है ना, वर्नियर कैलिपर का सवाल है। वर्नियर स्केल रीडिंग 9 डिवीजन दे के रखा है। सोचो रीडिंग कभी भी डिवीजन हो सकता है बच्चों? नहीं, कुछ मिलीमीटर सेंटीमीटर कुछ तो आए। तो सिखाए थे कि वर्नियर स्केल रीडिंग जो होता है वो क्या होता है, n इंटू लीस्ट काउंट करेंगे तब जाकर के ये क्या है, रीडिंग में कन्वर्ट होता है। कौन सा डिवीजन, वो सिर्फ ये दे के रखा है। यानी हम कह सकते हैं कि 9 डिवीजन है इंटू लीस्ट काउंट, बस पता चल जाए, VSR पता चल जाएगा। गिवन दैट 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन, हाँ, कॉरस्पॉन्ड्स टू 0.5 डिग्री। तो ये हो गया कितना, 0.5 डिग्री। एक दे के रखा है, मेन स्केल का ना मेजरमेंट होता है, इसीलिए वो दिया हुआ रहता है सवाल में। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कभी नहीं दिया हुआ रहता है क्योंकि उसमें मेजरमेंट नहीं होता है, हमेशा यही दिया होता है। ठीक है, अब कुछ बोलेगा ऐसा कुछ, देखो टोटल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल इज 30, वर्नियर स्केल में 30 एंड मैच विथ 29 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। क्या बोला भाई, 30 वर्नियर स्केल जो डिवीजन होगा वो मैच करता है एग्जैक्टली 29 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल के साथ। क्यों ये बोलता है, क्योंकि लिस्ट काउंट जब हमको निकालना पड़ता है ना तो VSD को एक्सप्रेस करते हैं उसमें। तो जब भी ऐसा दे आप पहले से निकाल के बैठ जाओ कि भाई एक VSD कितना होगा, तो 29/30 क्या हो जाएगा, MSD। ये हमको अलग से पता चल गया, निकाल के रख लेते हैं। ज़रूरत क्या चीज़ का है, लिस्ट काउंट का। ठीक है, द एंगल ऑफ द प्रिज्म फ्रॉम द अबव डाटा इज क्या, एंगल ऑफ द प्रिज्म का मतलब जैसे पूछा डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट बताओ, पेन का थिकनेस या लेंथ बताओ, तो पूछ रहा है यहाँ प्रिज्म का एंगल बताओ, यानी कि मेरे से कोई रीडिंग पूछा रहा है। रीडिंग का मतलब होगा रीडिंग इक्वल टू रीडिंग प्लस रीडिंग, MSR प्लस VSR। MSR दे के रखा, VSR में लिस्ट काउंट फंसा। हाउ टू फाइंड लिस्ट काउंट, महेंद्र सिंह धोनी माइनस विराट कोहली। तो बोलेंगे भाई लिस्ट काउंट जो है बच्चों अलग से निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट, ठीक है, 1 MSD। पहले इसको हमेशा जो है ना पूरा कन्वर्ट कर लिया करिए MSD में, लास्ट में पुट करिएगा। ठीक है, ये आ रहा कितना, 29/30 MSD में, देखिए कन्वर्ट हो गया। हमेशा पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, 30 में से 29 जाएगा तो 1/30 MSD, और लास्ट में सब्सटीट्यूट करिए कि 1 MSD क्या होता है, दे के रखा है 0.5 डिग्री। 0 पॉइंट कितना है, 5 डिग्री, बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 30। सॉल्व कर लो आराम से, तो ये गया तो बटे 10। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 1/60 कितना है, डिग्री। भागा दे तो ये हो जाएगा पता है कितना, 0 पॉइंट, तो 1 0 आया, 1 0 और तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 100 मतलब कि एक बार में जाएगा तो 60, तो बचेगा 40, 40 मतलब कि 400 यानी कि 6 6 36, 300 इतना। तो 0 पॉइंट ठीक है ना, 2 डेसिमल तक लेते हैं, लेट इट भी ऐसा डिग्री। ये पता है क्या आ गया, लिस्ट काउंट। क्या आ गया, लिस्ट काउंट। हमको क्या जरूरत था, हमको क्या जरूरत था, हमको जरूरत था VSR। VSR था n इंटू लिस्ट काउंट। n कितना था, 9 इंटू 0.016 डिग्री। 16 नंबर 44 से होता है यानी कि 144। 3 के बाद डेसिमल यानी कि यहाँ लगा देंगे तो ये हो गया मेरा इतना। VSR निकल गया बच्चों। तो बोलता है क्या, एंगल रीडिंग। मेरे को क्या बोला निकालने के लिए, एंगल रीडिंग बताओ कि क्या होगा। तो रीडिंग जो होता है ना वो होता है MSR प्लस VSR। MSR कितना था, कितना था MSR भाई, 58.5, और VSR तो हम वहाँ से निकाल ही लेंगे। MSR कितना है, कितना है, अभी तो देख करके आए हैं 58.5 डिग्री। बच्चों मेरे को ही आसान लग रहा है कि आपको भी आसान लग रहा है। लिस्ट काउंट का खाली जरूरत पड़ता है तो 1 महेंद्र सिंह धोनी माइनस विराट कोहली। बेसिक्स कैसे आया, 1 MSD माइनस 1 VSD, वही वाला जो क्वेश्चन किए थे, एगो डायमीटर लगाए थे 3 मिलीमीटर प्लस x। वो x निकालने में हम सीखे कि वो 3 MSD माइनस 3 VSD लिस्ट काउंट कैसे आता है। ठीक है, वो चीज़ तो बस उसको दिमाग में रखिएगा, बाकी तो फिर ठीक ठाक है। जरा जोड़ घटाव करिए, तो जो घटाव ने जोड़ना है बच्चों, तो यहाँ 0 0 तो ये 4 4 हो जाएगा, 5 1 6, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना 5, तो ये डिग्री हो गया। 58.644 क्या हो जाएगा, डिग्री। फाइनल एंगल का जो रीडिंग आने वाला है तो 58.644 कहीं है ऑप्शन में क्या, 58.644, 58.666, 644 को क्या लिख देंगे बच्चों, 65 है ना, तो नियरेस्ट
ये हो जाएगा 58.65 डिग्री। देखिए झूठों को खाली इतना बड़ा दिया रहता है बहुत आसान, कुछ करना ही नहीं है। अच्छा हाँ, अब कुछ भी मत डरिएगा, कैसा क्या बना हुआ है बड़ा अच्छा से हम लोग खाली करते हैं, ठीक। सवाल पढ़ते हैं कि क्या क्या है। देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ठीक है। देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स, भाई ये वाला पहला कैलिपर C1 है और ये वाला दूसरा कैलिपर है क्या C2। हैव दोनों देखिए जरा, बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। यानी क्या बोला, 1 सेंटीमीटर जो है ना लेंथ, वो डिवाइडेड है 10 इक्वल डिवीजन में। तो हमको कुछ ना कुछ यहाँ पर पता चला कि भाई 10 डिवीजन मेन स्केल बच्चों कौन है, 10 मेन स्केल। तो यहाँ पर भी 10 मेन स्केल डिवीजन जो है ना वो है कितना, 1 सेंटीमीटर के बराबर। देखो जैसा 10 इक्वल डिविजन्स ऑन द मेन स्केल इज 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी क्या है 10 मेन स्केल डिवीजन जो है ना वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो व्हाट इज 1 MSD, ये हो जाएगा 1/10। मैं कहीं इधर लिखूँ, 1 मेन स्केल डिवीजन जो हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। यहाँ भी वही 0.1 सेंटीमीटर। चलते हैं आगे, क्या बोला, द वर्नियर कैलिपर C1, ये जो C1 है, हैज़ 10 इक्वल डिविजन्स दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। भाई 10 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पर क्या दिया बच्चों, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, हाँ 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये इसमें। अच्छा दूसरा वाला में, द वर्नियर कैलिपर C2 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 11 मेन स्केल डिवीजन। हाँ कुछ मामला गड़बड़ होने वाला है। यहाँ पर क्या देख रखा है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 11 ये मेन स्केल डिवीजन के साथ है। तो देखो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, ऐसा ही आइडिया लगा लेते हैं बच्चों। 2 मेरे पास कैलिपर दिया है, किस तरह से है देखो, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल का हम क्या बताए थे कि भाई थिकनेस थोड़ा छोटा होता है, तो 10 इसका, और दूसरा वाला क्या है मेन स्केल, उसका 9 में ही जाके फिट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ये छोटा है, तो 99.9% ऑफ द क्वेश्चन तो समझ में आया, ऐसे ही बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई वर्नियर स्केल का जो 10 है ना वो उसका 9 में फिट नहीं हो रहा है, उसका 11 में जाके फिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मामला यहाँ पर क्या है बच्चों, गड़बड़। अक्सर क्या बोले, वर्नियर स्केल का जो है छोटा होता है, यहाँ पर ही क्या हो गया, वर्नियर स्केल बच्चों क्या हो गया, बड़ा हो गया। कैसे, क्योंकि भाई मेन स्केल का 11 जो है ना वो इसका 10 के थी है, तो 10 उसका 11 में जाके फिट होता है, तो यानी क्या वो छोटा हो गया ना, कौन, मेन स्केल। तो बोलेंगे मेन स्केल डिवीजन जो हो गया यहाँ छोटा हो गया है, और ये जो है ना यही बड़ा हो गया। अच्छा ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ 9 और ये 10, तो देख रहे उधर वो छोटा बच्चों 9 में ही जाके, यानी इसका जो लेंथ होगा वो बड़ा होगा, और वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, छोटा है। तो ये जो है मेरे लिए 99.9% ऑफ द सवाल जो है ऐसा ही है। तो सबसे पहले क्या करें, बोले सर करना क्या है यार वो बताओ। तो बोलता है द मेजर्ड वैल्यूज इन सेंटीमीटर बाय कैलिपर C1 एंड C2 इज क्या, बताओ कि ये क्या मेजर करेगा, ये क्या मेजर करेगा। तो हल्का सा आइडिया तो है कि कोई मेन स्केल होता है, और जैसे ही यहाँ कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं तो है ना कैलिपर, तो ये जो वर्नियर स्केल है थोड़ा सा आगे घसकाते हैं तो ये ऐसा कहीं यहाँ पर आ जाता है। तो फिर क्या है, कोई ये डिवीजन हम लोग को दिखाई देता है, और वैसे करके जो मेजर करते हैं, बोलेगा ना मेजर्ड वैल्यूज का मतलब होता है कि रीडिंग बताओ। मेजर्ड वैल्यूज का मतलब बच्चों रीडिंग बताओ कि क्या होगा। ऐसा कुछ डायग्राम देखो यहाँ पर दिया हुआ, ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है वो मेन स्केल, उस पर मार्किंग किया हुआ है सेंटीमीटर। ये क्या है, वर्नियर स्केल, मार्किंग नहीं है। कैलिपर 2 में मेन स्केल पे मार्किंग, वर्नियर स्केल में नो मार्किंग। देखने से नहीं लग रहा है कि भाई ये थोड़ा सा घसका हुआ है बच्चों, ऐसे करके कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ होगा ताकि ये जो वर्नियर स्केल है घसक गया, कोई ऐसा लेंथ वहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा डिवीजन जो दिख रहा है मेरे को, ताकि इसका नहीं होता कि बोले डायमीटर बताओ कि इसका क्या। तो हम लोग जो किए थे, कौन सा दिख रहा है प्लस कुछ एक्स जो है, यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसे करके रखा हुआ होगा, तो इसके पहले कौन सा दिख रहा है वो तो डायरेक्ट मेजर्ड हो जाता है, प्लस एक्स।
तो यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट रीडिंग जब हमको निकालना हो तो अब मेरे पास तो तरीका है, क्या है, MSR प्लस VSR। व्हाट इज MSR? कौन सा डिवीजन हमको दिखाई दे रहा है तो वो मेरे लिए मेन स्केल रीडिंग हो जाता है। देखो जरा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 डिवीजन है, यानी ये कह सकते हैं ये 2.5 सेंटीमीटर जैसा है बच्चों। 2.6, 2.7, 2.8, ये देखो क्या है ये 2.8। तो 2.8 सेंटीमीटर जो है वहाँ तक तो ऐसा ही ये दिखाई दे रहा है, क्या ये दिखाई दे रहा है। और उसके बगल से जो है ना वर्नियर स्केल ऐसे स्टार्ट हुआ है। जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, ये थोड़ा सा घसकता है तो कोई ना कोई इसका डिवीजन ना कोइंसाइड करता है इसके साथ। जरा खोजिए, जरा देखिए, ऐसे में देखोगे ना, ये वाला डिवीजन जो क्या है ये कोइंसाइड कर रहा है। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल का? तो यह 5, यह 6, यह 7, यानी कि 7th वाला जो है ना कोइंसाइड कर रहा है। ऑब्जेक्ट इंसर्ट किए, कुछ हमको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जो घसका था, कोई ना कोई डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, जिससे हम आराम से मेजरमेंट निकाल लेते हैं धड़ाक से। बहुत अच्छी बात है, यहाँ भी वही करें, ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया गया, कोई ना कोई हमको दिखाई दे रहा होगा। ये तो 2.5 है सेंटीमीटर, तो 2.6, 2.7, यहाँ भी देखो 2.8। मैंने इसका बड़ा डायग्राम बनाया बच्चों, ठीक है। 2.8 तो दिख रहा है मेरे को डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा सा और आगे घसका हो, यानी कि +x कुछ घसका हुआ है, वो मेजर करना है। मेजर करने के लिए कोई ना कोई इसका डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा, तभी हम लोग x निकालते हैं। खोजें कौन सा, देखिए ये देखो जरा, ये वाला क्या, दोनों एक दूसरे ऊपर एकदम कोइंसाइड कर रहा है। ये भी कौन सा डिवीजन है बच्चों? 7th नंबर, यानी कि कैलिपर C1 में भी 7th वाला कोइंसाइड, इसमें भी 7th वाला कोइंसाइड है। तो ये पूरा जो डायग्राम, इसको अच्छे से देख लो, जो हमने अभी बोला, हमने इसका बड़ा डायग्राम आप लोग के लिए बना के रखा है। पहले वर्नियर कैलिपर C1 का निकालते हैं। क्या है ये? 2.5, 2.6, 2.7, देखो ये 2.8 प्लस यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है बच्चों क्या? x। अच्छा, कौन सा कोइंसाइड कर रहा था? 7th नंबर जो है ना ये कोइंसाइड कर रहा है। तो डायरेक्ट अगर हम लोग बोले कि मेरे पास जो रीडिंग होता है वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। व्हाट इज MSR? जो हम लोग को दिखाई देता हो। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, तो ये तो दिख ही रहा है MSR कितना? 2.8 सेंटीमीटर प्लस व्हाट इज वर्नियर स्केल रीडिंग। तो एक तो क्या है, ये x कैसे सिखाए हैं, जब ये वाला होता है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, आप निकालो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास डायरेक्ट अभी पता है फॉर्मूला से। क्या होता है फॉर्मूला भाई? n इंटू लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल में कौन सा डिवीजन कोइंसाइड किया? 7th नंबर। तो आराम से लिख लेते हैं कि 2.8 सेंटीमीटर प्लस 7 इंटू लीस्ट काउंट। सिर्फ कोई लिस्ट काउंट बता देना कि क्या होगा तो हम आराम से इसका निकाल ले, ठीक। यानी कि मेरे को लिस्ट काउंट का जरूरत पड़ा। लिस्ट काउंट में तो हम चैंपियन हो चुके हैं। व्हाट इज 1 मेन स्केल डिवीजन? इतना इतना। तो बोले भाई 1 MSD तो 1 MSD होता है। 1 VSD क्या है? तो हमको कुछ दे के रखा है सवाल के अंदर बच्चों, देखना कुछ ना कुछ हमेशा दिया रहता है। देखो आ जाओ, 10 VSD 9 MSD के बराबर है और यहाँ पर 10 VSD 11 MSD के बराबर है। तो इसका लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं तुरंत। 10 VSD क्या बोलेंगे? 10 VSD जो है वो 9 MSD के बराबर है। तो सवाल है कि एक VSD जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो 9/10 MSD, 9/10 MSD यहाँ रख दीजिए। ये 9/10 MSD लास्ट में सब्सटीट्यूट करना था। 10 में से 9 गया 1, 1/10 कितना आ जाएगा? MSD। व्हाट इज 1 मेन स्केल डिवीजन? तो हम लोग को पता है वहाँ पर भी क्या है, 10 डिवीजन है मेन स्केल में और वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। जो निकाल चुके थे कि 1 मेन स्केल डिवीजन जो है किसके बराबर होगा? 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। हर एक डिवीजन जो है किसका? मेन स्केल पर। देख लीजिए एक बार जरा, देखो कहीं ना लिखा हुआ 10 MSD 10 खटाल में 1 सेंटीमीटर है। तो भाई 1 MSD किसके बराबर होगा? 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ भी वही है, 1 MSD तो हमेशा पता रहता है, दिया हुआ रहता है सवाल के अंदर, ठीक। तो 1 MSD मेरे को पता है, डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए तो ये आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10। बच्चों ये कितना हो जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। ये आ गया है लिस्ट काउंट। जैसे ही लिस्ट काउंट निकला,
उठा करके हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0.01 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा 2.8 प्लस 0.07 सेंटीमीटर, हैंस आंसर विल बी कितना आ जाएगा 2.87 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो है ना बोले ना कि बस एक डायग्राम सिर्फ दे देता है, ऊपर है मेन स्केल और थोड़ा सा घसका करके वर्नियर स्केल का बना दिया। अब बस पता चलना चाहिए कि वह बना दिया तो जो विजिबल हो का मतलब इसका जो जीरो है उसके पहले कौन सा चीज़ विजिबल हो जो दिख रहा हो, तो वहाँ तक इजीली मेजरेबल है। आगे स्क्रू गेज पढ़ाएंगे ना अगला लेक्चर, उसमें भी यही बात बोलेंगे। कौन सा विजिबल है का मतलब है कि भाई समझे कहीं ना कहीं एक डायमीटर कुछ हम मेजर कर रहे होंगे, जो विजिबल है वहाँ तक तो इजीली मेजरेबल हो जाता है। लेकिन जो थोड़ा सा एक्स बचता है ना, उसी के लिए वर्नियर स्केल रीडिंग का सहारा लेते हैं। तब चाहे बाई कॉन्सेप्ट निकाल लीजिए इतना माइनस इतना, या n इंटू लिस्ट काउंट कर लीजिए, खटाक से आंसर इधर से आ जाए। ये तो पहला वाला बन गया। दूसरा वाला बच्चों हम बनाने का कोशिश करते हैं, ये वर्नियर कैलिपर क्या है C2। इसमें भी जो है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। तो लेट यहाँ से यहाँ कौन सा विजिबल था भाई, ये तो आराम से विजिबल है 2.5 ये है, 2.8 सेंटीमीटर तो विजिबल, तो यानी ये MSR हो गया। अब हम क्या करें कि बस हमको खाली ये x को बता देना तो तुरंत आंसर आ जाएगा। लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा मेरे लिए, तो हम लोग लिख लेते हैं रीडिंग बराबर जो आ रहा है क्या आएगा, रीडिंग बराबर ये है MSR प्लस है VSR। MSR है 2.8 सेंटीमीटर यहाँ भी, प्लस VSR होता है बच्चों क्या n इंटू लिस्ट काउंट होता है ना। जरा लिस्ट काउंट निकाल करके चेक करते हैं कि क्या है। देखिएगा लिस्ट काउंट है 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, 1 MSD तो 1 MSD है। इसमें क्या दे के रखा था कि भाई 10 वर्नियर स्केल जो है ना गजब है, ये 11 MSD के बराबर है, ऐसा कुछ दे के रखा था। देखे थे हम लोग, जैसे पहले वाला 10 9 के बराबर है, ठीक है समझ में आता। अच्छा वर्नियर का छोटा छोटा ये तो क्या है, यही बड़ा है भाई, उसके 11 में जाके फिट होता है, इसका 10 है। व्हाट इज 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, ये आ जाएगा 11/10 मेन स्केल डिवीज़न। इसको उठा के बच्चों वहाँ पे रखते हैं, कितना 11/10। क्या आ रहा है देखिए, 10 में से 11 चल गया, अरे यार ये तो गजब हो गया, गजबे हो गया ये तो। और लिस्ट काउंट जो मतलब ये 1 मेन स्केल डिवीज़न, वो तो सवाल में दोनों के लिए सेम दे के रखा था कि भाई एक डिवीज़न जो है वो 0.1 सेंटीमीटर के बराबर तो था, तो यानी कि ये तो 0.1 सेंटीमीटर तो दे के रखा था क्या 1 MSD, तो यहाँ से माइनस 0.01 सेंटीमीटर ये लिस्ट काउंट आया है। हियर लिस्ट काउंट इज नेगेटिव, लिस्ट काउंट इज नेगेटिव। क्यों ऐसा हुआ, क्यों नेगेटिव हुआ, क्योंकि सिंस वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है ना उसका जो लेंथ है, जो थिकनेस है, वो क्या है ना ग्रेटर हो गया, हर वर्नियर स्केल डिवीज़न का वो ग्रेटर हो गया है किसके कंपैरिजन में, मेन स्केल डिवीज़न। 1 जो है ना 1 ऐसे लिख दो सटीक बच्चों की 1 क्या है, सटीक अगर लिखे हम तो ऐसे लिख दें कि 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है उसका जो लेंथ है ना वो ग्रेटर हो गया 1 मेन स्केल डिवीज़न के, ऐसा। तो जब भी अगर ऐसा हो जाता है लिस्ट काउंट आ गया नेगेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव, हम बोलते हैं क्या, एक मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे छोटा क्या मेजर कर सकता है, तो बोलते हैं नेगेटिव। ए भाई नेगेटिव का क्या मतलब होता है, क्या मेजर क्या करेगा भाई, जीरो भी बोलो तो समझ में आता है, नेगेटिव मेजर करेगा मिनिमम थिकनेस, तो इसका कोई मतलब नहीं बना, ये लॉजिकल चीज़ हो गया। तो जब भी वो जो उल्टा वाला चीज़ होगा ना तो समझिएगा कि लिस्ट काउंट नेगेटिव होने वाला है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तब हम क्या करते हैं, ये आईटी का सवाल है बच्चों, बोले ना जैसे लिस्ट काउंट ही नेगेटिव कर दिया, मिनिमम क्या मेजर करेगा। ऐसा ही एक बार ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे 10th में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव कर दिया था 2015 में आईटी। आप बोले लो भाई हमेशा पॉजिटिव पढ़े, एक बार वो नेगेटिव पूछ दिया तो है, तो क्या करें। तो जब भी है ना ऐसा आ जाए लिस्ट काउंट नेगेटिव, देन सॉल्व क्या करेंगे पता है, बाय कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के जरिए जो है ना आप इसको क्या करो, सॉल्व करो, सॉल्व बाय कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें क्या लगाएं भाई, मेरे पास डायग्राम जो है देखो वर्नियर कैलिपर का, कॉन्सेप्ट क्या कहता है,
कॉन्सेप्ट कहता है कि बस हमको चाहिए क्या, जो मेन स्केल रीडिंग दिख रहा है वो तो ठीक है, प्लस एक्स चाहिए। एक्स कैसे निकालेंगे, तो बोलते हैं देखिए जो यहाँ पहले दिख रहा है कैसे निकालोगे एक्स, यहाँ से जो कोइंसाइड करा, कोइंसाइड कौन सा करा था, 7th वाला। इसीलिए बोले थे कि जब कोइंसाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार पता चलता है कि कौन सा कोइंसाइड कर रहा है तो हम आराम से निकाल पाते हैं। कैसे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक लेके चले जाओ, माइनस यहाँ से डायरेक्ट वहीं तक चले जाओ, तो कैसे होगा, देखो ऊपर मेन स्केल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 मेन स्केल डिवीज़न। और यहाँ पर, यहाँ तो दिख रहा 7 है, खटाल 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना हो गया 7 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या बोलेंगे कि हाउ टू फाइंड रीडिंग, तो ये हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर तो है ही, प्लस एक्स, और जो एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 8 MSD माइनस हो जाएगा 7 VSD। ये निकालने का तरीका बच्चों। अब देखो यहाँ से एक चीज़ समझ लो, अभी क्या कहते, रीडिंग था मेन स्केल रीडिंग जो दिख रहा था, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग जब लिखते थे तो उसमें क्या लिखते थे, n इंटू लीस्ट काउंट। क्या लिखते थे हम लोग, n इंटू लीस्ट काउंट। n क्या है, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड किया, 7 इंटू लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ जाता था, 7। क्या आ जाता था कॉमन, 7, तो 1 MSD माइनस VSD। तो लिस्ट काउंट जब नेगेटिव हो जाता है तो देखो क्या आ रहा है, सेम वो n जो है ना वो नहीं आ रहा है, यहाँ 8 है वहाँ 7 है, यानी कि कहानी कुछ अलग हो जाता है। तो हम लोग डिटेल कॉन्सेप्ट इसीलिए बोलते हैं, जड़ से अगर समझा हुआ रहेगा ना तो IIT हो चाहे कुछ भी हो, कैसा भी सवाल आए बना तो जरूर देगा आदमी इंसान, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। 1 MSD हमको पता है कि क्या है, 7 VSD कैसे निकालेंगे भाई, VSD का तो मार्किंग नहीं होता है तो उसको MSD में एक्सप्रेस करके लिख दो, क्योंकि इंडिविजुअल यहाँ काउंटिंग है। क्या हो रहा है, इंडिविजुअल काउंटिंग। कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर प्लस 8, 1 MSD कितना है, 0.1 सेंटीमीटर के बराबर, ये तो दिया हुआ था। हाउ टू फाइंड 7 VSD, तो बोलेंगे भाई ये वाला जो सवाल है ना ये ऐसा है, 10 VSD 11 MSD के बराबर है। व्हाट इज 1 VSD, 1 VSD होगा 11/10 MSD के बराबर। क्या होगा बच्चों, 11/10 MSD के बराबर। और हम ये जानते हैं कि 11/10 फिर से MSD आ गया। MSD कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ देखो ये वाला गया तो /10 आ जाएगा, यानी ये आ रहा है 11/100 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है, 11/100। तो हम यहाँ रख देंगे 7 इंटू 11/100 सेंटीमीटर। मतलब इसको भी MSD में लिख दो जो दिया हुआ रहता है सवाल में, VSD को भी एक्सप्रेस कर दीजिए, उसको लिख दीजिए, अलग अलग आराम से तोड़ लीजिए बाई कॉन्सेप्ट। एक्स का वैल्यू जो है यहाँ से निकल जाएगा कि भाई टोटल इसका कितना है, यहाँ तक तो पता था, प्लस एक्स, प्लस ये हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर, माइनस ये देखो 11 × 77 तो 77 बटे ये हो जाएगा 0.77 सेंटीमीटर। तो क्या करें, ये है 80 में से 77 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0.03, यानी कि कितना हो जाएगा ये वाला 0.03 सेंटीमीटर। तो हम लोग अब इसको जोड़ घटाओ जो मतलब जोड़ते हैं बच्चों, ठीक है। 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 83। तो ये हो गया, पता है डिटेल कॉन्सेप्ट से आया मेरा आंसर कितना, 2.83 सेंटीमीटर। यानी पहला वाला का आंसर है 2.87, दूसरा वाला का क्या था 2.83। वन ऑफ द बहुत अच्छा सवाल में से एक। तो 2.87 और 2.83, 2.87, 2.83, तो ये कौन सा, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो क्या है, सबसे पहले बच्चों ना करना क्या है, बोलो सर इतना जो खिचड़ी पूरा हो गया वो क्या था कुछ नहीं। एक स्केल दे देता है, हमको रीडिंग निकालना होता है, तो रीडिंग होता है जो भाई दिख रहा हो मेन स्केल रीडिंग प्लस कुछ एक्स होता है। तो या तो भाई कॉन्सेप्ट से निकालो, तो एक्स कैसे निकालते सीख चुके हैं। कॉन्सेप्ट में तब जाएंगे जब लिस्ट काउंट नेगेटिव हो जाए। लिस्ट काउंट पॉजिटिव है तो कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट MSR प्लस VSR में n इंटू लिस्ट काउंट कर दो। n कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, लिस्ट काउंट पॉजिटिव उठा कर रख दो, आंसर आ गया। लेकिन जब लिस्ट काउंट नेगेटिव हो, गो विद द कॉन्सेप्ट, और उसमें अलग अलग आता है, देखो 8 - 7। तो MSD तो डायरेक्ट पता होता है, VSD को MSD में एक्सप्रेस करके लिख लीजिए। बाप रे बाप, पता नहीं क्या क्या बोल दिए। मेरे को डर लगने लगता है कि भाई जो बोल रहे हैं, मैं मतलब 11th में होता और कोई मास्टर इतना खड़ा होकर के बोलता तो पता नहीं समझते कि नहीं समझते।
बच्चों इसलिए थोड़ा सा मैं धीरे 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 कर करके ना टाइम ले करके बता रहा हूँ, जानबूझ करके, ताकि आप लोग को सारा कुछ समझ में आए कि भाई सामने वाला मास्टर पढ़ा क्या रहा है। नहीं तो पता चला मैं खुद रिवीजन कर रहा हूँ अपना। ठीक, अच्छा अब आते हैं ज़ीरो एरर क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है बढ़िया से, मेन स्केल का जो नीचे वाला जॉ है और एक वर्नियर स्केल वाला जॉस, बोलता है क्या दोनों जॉस को सटा दो आप। तो दोनों जॉस को जब सटाएंगे तो मेन स्केल का जो जीरो है और वर्नियर स्केल का जो जीरो है, दोनों एक साथ अगर खड़ा हो, है ना, टच हो रहा हो दोनों का जीरो जीरो, तो बोलते हैं क्या जीरो में कोई एरर नहीं है, मतलब दोनों जीरो एक साथ है। ताकि सारा चीज़ तो बच्चों पता है यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, डिवीजन तो एजे से स्टार्ट होता है। तो दोनों जीरो अगर एक साथ खड़ा हो तो देयर इज नो एरर इन द जीरो। तो जीरो में कब एरर होगा? तो बोले भाई देखो मेन स्केल वाला जो जीरो है वो जहाँ है वो तो वहीं रहेगा। सवाल होता है वर्नियर स्केल वाला जो है ना घसकता है, कभी आगे कभी पीछे, ऐसे ऐसे। तो बहुत बार रेगुलर यूज़ करने से क्या होता है, घसकाते घसकाते में कभी ऐसा होगा कि भाई ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, ठीक है, नो ऑब्जेक्ट इज इंसर्टेड, ऐसा सटाइए, होगा क्या इसका जीरो ना, इसका जो जीरो है वर्नियर स्केल वाला या तो पीछे हो जाता है मेन स्केल वाला जीरो के साथ, या कभी इसके जीरो के आगे हो जाता है। तो देखो क्या बोलेंगे, अगर कभी आगे हो जाए तो उसको बोल देंगे ये है मेन स्केल का जीरो, और ये वाला वर्नियर स्केल का अगर आगे हो गया तो बोल देंगे पॉजिटिव एरर है, और अगर कहीं पीछे हो गया उसका जीरो तो बोलते हैं नेगेटिव एरर है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से रिपीट हो जाएगा अपने आप बच्चों। ठीक है, यहाँ देखते जरा, जीरो एरर है क्या भाई, दोनों जीरो अगर नहीं कोइंसाइड किया ना तो समझ लो कि जीरो में ही एरर है। एक बार जरा डायग्राम देख ले, वरना क्या है कि मैं ऐसे बोलते रहूँगा, समझ में बच्चों है थोड़ा कम आएगा। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये है मेन स्केल का जीरो, और ये वर्नियर स्केल का जीरो, ये वाला, और ये है मेन स्केल का जीरो। देखो क्या थोड़ा सा गैप यहाँ भी थोड़ा सा, ऐसे दोनों को स्लाइडर से घसका करके दोनों को सटा दो। जैसा ही दोनों को सटाएंगे तो इसका जीरो और इसका जीरो क्या हो जाता है, अगर मैच कर गया एक साथ तो बोलेंगे जीरो में तो भैया कोई एरर नहीं है। लेकिन क्या होता है, कभी घसकाते कभी एने करते करते क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट हटाइए, सटा दीजिए। जैसे ही सटाते हैं तो देखते हैं कि ऊपर वाला जीरो तो जो जहाँ है वहाँ है, इसका जीरो क्या हो जाता है, कभी इधर चला आता है। तो जैसे ही बाएं साइड आ गया ना, अगर वर्नियर स्केल का जीरो, लेफ्ट साइड, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, राइट मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड आ गया मतलब कि नेगेटिव जीरो एरर। राइट साइड कहीं जीरो होता हो तो बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। अब कोई बंद कर दे, देखे कि यार इसका जीरो जो है ना राइट साइड है, तो बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर है। अब वो कुछ भी हो सकता है, ये डिस्टेंस x कितना पीछे घसक गया या कितना आगे घसक गया, लेट दैट बी x, तो वो निकाल दिया जाता है। समझ में आया? आइए अब देखते देखिए, व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज इंसर्टेड बिटवीन द जॉस, कुछ भी नहीं रखते हैं, एंड इफ द जीरो ऑफ ए वर्नियर स्केल डू नॉट कोइंसाइड विद द मेन स्केल, दोनों जीरो ना मिले ना तो समझिए जीरो में एरर हो गया है विद द, देन दिस इज कॉल्ड जीरो एरर। डू नॉट कोइंसाइड, तो अब कोइंसाइड अगर कर रहा हो तो नो जीरो एरर, कोई एरर नहीं है। दोनों, ये है वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल का, दोनों है तो नो एरर। लेकिन ऐसा हुआ तो जीरो एरर। टाइप्स ऑफ जीरो एरर में एक हो जाएगा पॉजिटिव, एक हो जाएगा मेरा नेगेटिव जीरो एरर, दो। पॉजिटिव कब बोलेंगे, तो पॉजिटिव तब बोलेंगे ऑब्जेक्ट हटाइए, सीधा दोनों को सटाइए, देखिए कि नीचे वाला जो है ना वर्नियर स्केल का जीरो किधर है। बोले भाई मेन स्केल का यहाँ है, वर्नियर स्केल का यहाँ है, क्या है, थोड़ा सा आगे घसक गया है, राइट साइड चला गया, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। When no object is inserted in between the jaws and if the zero of a vernier scale lies to the right of the zero of the main scale, it is called positive zero error। बहुत अच्छी बात है, तो लिख लीजिए बच्चों, है ना, इसका एक एक लाइनर। इसी का एक सिमेट्रिक पार्ट होगा हमारा, तो वो क्या हो जाएगा, तो when no object is inserted between the jaws and if the zero of a vernier scale lies to the क्या है लेफ्ट, और ये है ऐसा, कितना लेफ्ट, लेट इट बी x, तो इसको बोल देंगे नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, ये हो गया। अब होता क्या है कि अगर इंस्ट्रूमेंट में बच्चों अगर गड़बड़ी हो, क्या बोल रहे हैं, अगर इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी हो तो भैया हम जो रीडिंग लेंगे वो तो गलत रीडिंग आएगा। अगर दोनों जीरो सही जगह पर हो, बिना ऑब्जेक्ट का दोनों जीरो एकदम यहाँ, और उसके बाद हम कुछ मेजर करें तो जो भी रीडिंग आ रहा है वो सही आ रहा है, लेकिन या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तब क्या करें। ठीक, तो हम एग्जांपल एक ना आपको
हाउ टू डील विथ पॉजिटिव एरर, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स फॉर पॉजिटिव जीरो एरर। देखते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। तो देखिए यहां पर क्या है, अगर इफ, सबसे पहला इफ नो जीरो एरर, इफ नो जीरो एरर, यानी कि नो जीरो एरर मतलब भाई एरर कितना है, एरर कितना है, जीरो, कुछ नहीं, नो एरर। तो जो रीडिंग आएगा मेरा, जो रीडिंग आएगा वही क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट। क्या हो जाएगा, करेक्ट। मान लेते हैं कि एरर जो है ना लेट इट बी है जीरो, और हमने एग्जांपल में यहां पर बता रहा हूं इसके पैरेलली में, ठीक है, नो जीरो एरर है, कुछ नहीं, एरर जीरो, और हमने रीडिंग लिया, कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा और उसका रीडिंग लिया कि कितना, तो रीडिंग जो है ना ये आया है कितना, 5 सेंटीमीटर। कितना आया, रीडिंग हमने मेजर किया, आया 5 सेंटीमीटर। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ये आया है ना 5 सेंटीमीटर, ये कैसा आया है, तो बोल देंगे ये करेक्ट वाला है भाई। क्या ये 5 सेंटीमीटर करेक्ट वाला है, तो जीरो कुछ नहीं था। लेकिन अगर कारनामा कुछ ऐसा हो, इफ जीरो, इफ एरर जो है बच्चों वह पॉजिटिव, कौन सा एरर भाई, जीरो एरर। मैं एग्जांपल से बताऊंगा ना तब ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा लगेगा क्या, इफ जीरो एरर पॉजिटिव है, यानी क्या, लेट पहले से ही जो है ना एरर है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, लेट इट बी +1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हम कुछ रखे नहीं, 1 सेंटीमीटर आगे पहले से ही इंस्ट्रूमेंट घसका हुआ है। अब सोचो जरा सा, पहले से ही 1 सेंटीमीटर घसका हुआ है और उसके बाद हम 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट हम लगाएं, तो भैया ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, 5 तो ये रीडिंग करेगा ही, लेकिन वो दिखाएगा रीडिंग कहाँ पर, 5 1 6 पर दिखाएगा। तो कोई पूछेगा कितना पर रीडिंग दिखा रहा है भाई, व्हाट इज योर मेजर्ड रीडिंग, हम बोलेंगे 6, तो बोलेगा सही, सच में इसका क्या था, बोले भाई सच में तो इसका 5 है, तो गलत आंसर आ गया। तो स्वाभाविक बात है ना, जरा सोचो, 1 रुपया पहले से मेरे पॉकेट में हो, कितना है, 1 रुपया पहले से मेरे पॉकेट में है, मेरे को कोई 5 रुपया दे दिया, तो आप पूछेगा बताओ तुम्हारे पॉकेट में कितना पैसा है, हम बोलेंगे 6 रुपया, तो बोलेगा तू दिया कितना था, बोले 5 रुपया, तो बोला तो झूठ काहे बोल रहा है, बोले भाई रुको ना भाई, मेरे पास पहले से पॉकेट में 1 रुपया था ना, इसीलिए ऐसा हुआ। अगर पहले से मेरे पॉकेट में नहीं होता 1 भी रुपया, 0 रुपया, अब कोई देता मेरे को 5 रुपया, और कोई हमसे पूछता बताओ तुम्हारा पॉकेट में कितना आता, हम बोलते हैं 5, बोलता वो दिया कितना, 5, सही आंसर आता। तो सिंपल सा बात है बच्चों, पहले से मेरे पॉकेट में 1 रुपया ज़्यादा है तो 5 देगा तो 6 बतावेगा रीडिंग, जो कि गलत होगा। तो हाउ विल यू डू सही, तो बोले भाई जो 6 आया ना गलत है, तेरे पास पहले से 1 रुपया ज़्यादा था ना, इसीलिए ऐसा आया। एक काम करो, सही करने के लिए 6 रुपया में से ना 1 रुपया घटा दो, 1 रुपया घटा दोगे ना 5 आंसर आ जाएगा, सही रीडिंग। बस जब ये सब ना समझ में आए ना, आगे भी स्क्रू गेज पढ़ाऊंगा, नहीं समझ में आए ना ये रुपया से समझ लेना बच्चों। पहले से मेरे पास ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे, 1 रुपया घटा दो तो सही आ जाएगा। पहले पास मेरे पास कम हो तो वैसे करके रुपया से कर लीजिए, कम हो तो क्या, तो जोड़ देंगे और क्या। देखिए एरर +1 सेंटीमीटर पहले से, और हम किए मेजर्ड रीडिंग जब किए तो आंसर आ गया +6 सेंटीमीटर। तो भाई +6 जो है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्या हो जाएगा, रॉन्ग, गलत है। तो हाउ विल यू डू सही, तो करेक्ट रीडिंग जो हो जाएगा, करेक्ट रीडिंग कैसे करोगे, तो बोलेंगे जो भी 6 सेंटीमीटर है मेजर्ड रीडिंग, माइनस क्या कर दीजिए पता, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर कर दीजिए बच्चों, हमेशा हमेशा। आज भी और अगले लेक्चर में भी स्क्रू गेज में भी समझाऊंगा क्या करना है इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर ले लीजिए जो भी हो। तो सटीक आंसर देखो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, जो भी मेजर्ड रीडिंग है माइनस एरर में क्या है +1, तो अपने आप आ जाएगा 6 - 1 कितना आ जाएगा, +5 सेंटीमीटर, विच इज करेक्ट रीडिंग। तो मेरा एक फॉर्मूला बन गया क्या, हाउ विल यू फाइंड द करेक्ट रीडिंग, ये हो जाएगा जो भी मेजर्ड रीडिंग आप लाए हो, एक्चुअली गलत है, मेजर्ड रीडिंग माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर, यहाँ पर कौन सा था, पॉजिटिव एरर, तो पॉजिटिव एरर को ना वो लिखा रहेगा +1, नेगेटिव एरर लिखा रहेगा सवाल में माइनस कुछ ऐसा है, तो ठीक है ऐसा, यानी कि हम लोग के पास एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना कि अगर, क्या फॉर्मूला बना कि अगर इफ
ज़ीरो एरर जो है वो पॉजिटिव है। तो भाई करेक्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे? करेक्ट जो रीडिंग होगा ये हो जाएगा मेजर्ड रीडिंग माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ये इन जनरल ब्रह्मास्त्र हो गया। नहीं समझ में आए तो 5-6 रुपया पॉकेट वाला रुपया वाला कहानी से जो है उससे समझ लीजिए, एकदम सिंपल। एक एग्जाम्पल के तहत बच्चों मैं डायरेक्ट नेगेटिव ज़ीरो एरर का ऐसे समझा दूं। डायरेक्ट देखिएगा नेगेटिव ज़ीरो एरर का डायरेक्ट क्वेश्चन से एग्जाम्पल से ही मतलब समझा देता हूँ। लेट नेगेटिव ज़ीरो एरर जो है ना मेरे पास दिया हुआ है कितना, -1 सेंटीमीटर पहले से, यानी क्या उसका जो वर्नियर स्केल है 1 सेंटीमीटर पीछे घसका हुआ है। अब वही 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट इंसर्ट किए तो वो रीडिंग क्या बताएगा आप सोचो। भाई 0 पर रहता ना, 5 इंसर्ट करते हैं तो 5 पर दिखाता, लेकिन 1 सेंटीमीटर पहले से पीछे घसका हुआ है और आप 5 इंसर्ट कर रहे हो तो क्या होगा, एक तो चला गया, उसको 0 तक लाने में तो 4 ही बताएगा ना आपको, तो वो गलत है। तो कोई पूछेगा कितना उसका डायमीटर है ऑब्जेक्ट का, तो हम बोलेंगे 4। बोलेगा सही क्या है, बोले सही तो 5 था, पता नहीं 4 बता रहा है। तो बोलेंगे भाई ये जो एक पीछे घसका हुआ था ना उसको तो जोड़वे नहीं किए, पीछे है तो उसको +1 जोड़ दो तो 5 बताएगा, बस हो गया। रुपया में इसको कन्वर्ट कर लो, जैसे नेगेटिव 0 और -1 है और हम मेजर्ड किए, मेजर्ड वैल्यू वो आ गया 4 सेंटीमीटर। तो भैया ये वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग, गलत है, क्योंकि करेक्ट तो 5 सेंटीमीटर है। तो हाउ विल यू फाइंड करेक्ट, सही आंसर करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट कैसे निकालोगे, वैल्यूज से बताऊं। हमने जो मेजर किया 4 सेंटीमीटर उसमें प्लस करेंगे तभी तो सही होगा। क्या, ये -1, इसीलिए बोले कि उसको ना हमेशा मैग्नीट्यूड में लिख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस। मैग्नीट्यूड के अंदर जाने के बाद वो ऑलवेज प्लस आंसर देता है, माइनस गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्लस, हमेशा पॉजिटिव। हेंस आंसर क्या आ जाएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर। अब तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं +1 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 5, विच इज क्या हो जाएगा करेक्ट। तो कुछ भी हो करेक्ट रीडिंग तो होगा मेजर्ड रीडिंग प्लस, मतलब यहाँ से अब मेरा कंक्लूजन क्या निकला कि अगर नेगेटिव जीरो मतलब एरर होता है ना तो पॉजिटिव कर दो, और अगर पॉजिटिव 0 एरर होता है ना तो उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। कितना अच्छा बात है। और मतलब नेगेटिव है तो जोड़ दो, भाई पहले से पॉजिटिव है तो उसको घटा दो, सिंपल सा है। और जो घटाना और जो जोड़ना है वो हमेशा मैग्नीट्यूड जोड़ना है, जो भी एरर्स दिया हुआ रहेगा उसका, ठीक है। तो ये क्लियर कट हो गया। अब ना इसको डायरेक्ट बच्चों क्या करते हैं, जरा एक क्वेश्चन के सहारे सॉल्व करते हैं, देखिएगा जरा, गजब चैंपियन हो जाएंगे हम लोग। डायमीटर ऑफ ए स्टील बॉल इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर। कोई स्टील बॉल है उसका डायमीटर हम मेजर कर रहे हैं, विच हैज डिविजन्स ऑफ 0.1 सेंटीमीटर ऑन इट्स मेन स्केल। भाई मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल होगा, कितना है 0.1 सेंटीमीटर। देखो डिविजन्स कैसा है, 0.1 सेंटीमीटर का डिविजन्स बना हुआ है ऑन द मेन स्केल। हम क्या समझेंगे, हर डिवीजन मेन स्केल का 0.1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से पता चल गया कि 1 मेन स्केल डिवीजन जो होगा वो हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। अच्छा आगे देखते हैं, एंड कुछ बोलेगा कितना कितना, ठीक है। 10 डिविजन्स ऑफ इट्स वर्नियर स्केल, क्या बोला, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincides with 9 divisions on the main scale, coincides with 9 division on the main scale, ऐसा कुछ बोलता है। ये काहेल बोलता है, जो नहीं पता होता है ना VSD, वो लाने के लिए। तो भैया हम पहले से ऐसा कुछ करें क्या, 1 VSD निकाल करके बैठ जाते हैं। 1 VSD कितना हो जाएगा बच्चों, 9/10 MSD, निकाल के बैठ गए। आगे, इफ द मेन स्केल रीडिंग इज ऐसा, यानी कि मेन स्केल रीडिंग दे के रखा है 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, एंड 8th डिवीजन कोइंसाइड्स विथ मेन स्केल। मेन स्केल रीडिंग दे दिया और उसके बाद बोलता है क्या, रीडिंग का मतलब क्या, कोई डायमीटर ऑब्जेक्ट फिट किया होगा तो एक दिख रहा होगा, तो वो मेन स्केल रीडिंग हो गया। और जब रीडिंग हो जाता है उसके बाद देखते हैं कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, वो बोल दिया 8th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि n जो है वो 8 है। कुछ लीस्ट काउंट अगर पता चल जाता है तो मज़ा ही आ जाता। बोलता है क्या, 0 एरर इज ऐसा, यानी कि भाई नेगेटिव 0 एरर मेरे को दे के रखा है, कितना है, -0.03।
-0.03 ऐसे दे के रखा है। देन करेक्ट डायमीटर इस क्या बच्चों, ये जो है ना माइनस इतना, ये सेंटीमीटर होगा, ठीक है, क्या होगा ये सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही सारा चीज़ है, ठीक। नेगेटिव 0 एरर है, नेगेटिव मतलब पहले से ही थोड़ा सा कम है, तो भाई आप जो भी मेजर करोगे थोड़ा सा कम में होगा, तो एक काम करो ना, जितना कम है उसको प्लस कर दो, सही आंसर आ जाएगा। तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे मैग्नीट्यूड के साथ। लिख लीजिए बच्चों अच्छा से, अपने से ट्राई करिए, देखिए ABCD में क्या आंसर आता है, खुद से ट्राई करिए। तो हम लोग बोले कि देखो भाई रीडिंग जो होगा ना वो होता है MSR प्लस VSR, ये होता है। ये कौन सा होगा पता है, मेजर्ड रीडिंग, जो हम मेजर करेंगे। जो आने वाला आंसर है वो गलत आने वाला है क्योंकि एरर है। लेकिन पहले देखते हैं MSR कितना था 0.5 और 8 से डिवीज़न कोइंसाइड हो रहा है ना, ठीक है। 0.5 प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, लिखते चले जाओ बच्चों, ना बहुत आसान हो गया अब तो। 8 इंटू क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट। हाउ विल यू फाइंड लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट के लिए अलग से निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 महेंद्र सिंह धोनी -1 विराट कोहली, तो 1 MSD है, रहने दीजिए। ये वही 10 डिवीज़न 9 डिवीज़न वाला लिखा हुआ था, तो देख लीजिए पीछे जरा, 9/10 MSD के बराबर हो जाएगा। तो कन्वर्ट हो जाता है, 10 में से 9 गया 1, यानी 1/10 MSD। 1 MSD कितना है, 1 MSD, 1 MSD कितना है, 1 MSD कितना है 0.1 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर भागा कितना हो जाएगा बच्चों 10, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। देखो लिस्ट काउंट निकल गया। कुछ कर रहे हैं क्या, कुछ नहीं, सिर्फ एक लिस्ट काउंट निकालना है। जो लिस्ट काउंट निकला उसको उठा के रखेंगे तो मेजर्ड रीडिंग आ जाएगा। 0.5 सेंटीमीटर प्लस 8 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है 0.5 प्लस 0.08, कितना आ जाएगा 0.58 सेंटीमीटर। ये आया मेजर्ड रीडिंग। लेकिन जो ये मेजर्ड रीडिंग है ना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, गलत आया है, दिस इज रॉन्ग। तो हाउ वी विल फाइंड करेक्ट, तो बोलेंगे बच्चों करेक्ट रीडिंग देखिए क्या होता है। करेक्ट रीडिंग हो जाएगा जो मेजर्ड आपने करके लाया है, मेजर्ड रीडिंग। सवाल में चूंकि एरर दिया हुआ है नेगेटिव, तो हम कर देंगे उसको ऐसे -0 एरर मैग्नीट्यूड में। एग्जाम्पल अगर क्लियर होना बढ़िया से, ऐसे मेजर्ड रीडिंग है कितना 0.58 सेंटीमीटर, ये हमने मेजर करके लाया, लेकिन उसमें जोड़ना पड़ेगा कितना -0.03 सेंटीमीटर। ये मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो वैल्यू जोड़ो जितना पीछे वो है, तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा 0.58 प्लस 0.03 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, तो ये 8 3 11 5 1 6 0 पॉइंट इतना सेंटीमीटर। ये देखो तो 0.61 सेंटीमीटर मेरा आ जाएगा करेक्ट रीडिंग। बस नेगेटिव 0 बोले तो हम उस मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव में कर दिए। अगर पॉजिटिव 0 दिया रहता तो जो हम मेजर करके लाते उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते, यानी कि बहुत आसान हो गया। और इस समय तो चैंपियन रीडिंग 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 लिखते चले जाओ। जहाँ कहीं लिस्ट काउंट अगर नेगेटिव हो जाए तो कॉन्सेप्ट से भाई पूछो जो भी सवाल पूछना है कि नहीं। ये हो जाएगा 0.61 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अगर कहीं बच्चों दिक्कत लगे तो लेक्चर को फिर से सुनिएगा, इसलिए मैंने ना थोड़ा सा स्लो से अच्छे से समझा दिया। एक बार फिर से सुनिएगा, आराम से समझ में आएगा। और सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए हैं। फिर DPP भी आप लोग को जारी करेंगे, जिसमें कि वर्नियर जो कैलिपर ये लेक्चर और स्क्रू गेज जो है, ठीक है, दोनों पर मिला करके एक DPP जारी करेंगे बच्चों, ठीक है। जो भी बचा खुचा क्वेश्चन है सब DPP के अंदर दे देंगे, ताकि भाई कोई भी सवाल कहीं आ जाए तो हम लोग से बन जाना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको लेक्चर को देखिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर स्क्रू गेज के साथ। थैंक यू।